नमस्कार दोस्तों, एम की हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है तेरे दिल में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कर एक प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का जिसने बहुत पी हुई थी अपनी गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत जो कि रोड पार कर रही थी उसकी गाड़ी से टक्कर लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है। उनके माथे और हाथ से काफी खून निकल रहा था। तभी वो लड़का जिसने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर निकलता है और उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर बोलता है, तुम गरीब लोग देखकर नहीं चल सकते हो क्या? और उस बूढ़ी औरत के हाथ पर नोटों की गड्डी रख देता है। तभी एक लड़की वहां आती है और वो उस लड़के के मुंह पर जोरदार तमाचा मारकर नोटों की गड्डी उसके मुंह पर फेंक कर मार देती है। लड़के के चेहरे पर मास्क लगने की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाती। इससे पहले लड़का को समझता, वो लड़की उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर उन्हें वहां से ले जाती है और वो लड़का गुस्से से अपना चेहरा मलता हुआ गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। ये कहानी शुरू होती है कानपुर शहर से। कानपुर वैसे तो काफी अच्छा इलाका है, पर उस इलाके पर सिर्फ एक परिवार का राज चलता है और वो है ठाकुर परिवार। अब चलिए मिलते हैं हमारे हीरो से। ये है मिस्टर शिव प्रताप ठाकुर। नाम से पता चलता है इंसान कैसा रोबीला होगा। शिव दिखने में किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। 6 फुट की हाइट, गोरा सा चेहरा, चेहरे पर बियर्ड, काफी हॉट लगता है। शिव काफी गुस्सैल टाइप इंसान है, इसे बस अपने घर वाले ही संभाल सकते हैं। शिव काफी कम उम्र में ही पॉपुलर हो चुका है। शिव की खुद के दम पर खड़ी की हुई फैक्ट्री कानपुर में है। शिव एक तरह से कानपुर पर राज चलता है। शिव ठाकुर फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, तो उसकी तो इतनी हैसियत बनती है। लड़कियां तो इनको देखने के लिए मरी जाती हैं, पर ये भाई साहब तो लड़कियों से कोसों दूर रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी कहानी की हीरोइन सिया, जो मिडिल क्लास से है। सिया बेहद खूबसूरत, सिर्फ सूरत से नहीं बल्कि सीरत से भी है। हमारी मैडम को झूठ से सख्त नफरत है। दिल की साफ लड़की है, पर मुंह में जो आए वो बोल देती है। इसकी वजह से कई कांड हो चुके हैं। सिया डिग्री के लास्ट ईयर में पढ़ती है। सिया रात के 12 बजे सो गई थी, सारा घर का काम करके। वैसे तो हमारी सिया बॉम्ब से कम नहीं है, पर घर पर उसकी कोई चलती नहीं है और सिया भी घर पर एक संस्कारी लड़की की तरह रहती है और घर के बाहर पटाखा बनकर। सिया के माँ पापा इस दुनिया में नहीं है, उसे उसके चाचा चाची ने संभाल कर बड़ा किया है। वैसे सिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने चाचा चाची से, उन्होंने उसे अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया है। पर सिया की चाची की तबीयत ज़्यादा है, काम करने से ठीक नहीं रहती, तो सिया खुद होकर सारे काम करने लगती है। सिया अपने चाचा चाची में अपने माँ बाबा को ही देखती है। सुबह के 7 बजे सिया की चाची उसे उठाने आती है। सियू बेटा उठ जाइए, देखिए 7 बज गए हैं, आपको कॉलेज नहीं जाना क्या? सिया उनके पैरों से लिपट कर कहती है, सोने दीजिए ना, आप ना मुझसे प्यार ही नहीं करते और ना मुझे सोने देते हो। चाची की इस बात पर सिया का कान खींचते कहती है, क्या कहा आपने? हम आपको प्यार नहीं करते, बस आपका बहुत हो गया, चलिए कॉलेज जाना है। सिया को वो जैसे तैसे करके उठाती हैं। सिया भी उठ जाती है और फ्रेश होकर नाश्ता कर कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसकी बेस्ट फ्रेंड का घर पड़ता है, तो उसे यानी मीरा को लेकर कॉलेज जाती है। सिया मीरा से कहती है, यार हमको ना ये स्कूटी बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें स्पोर्ट बाइक चाहिए। उस पर मीरा कहती है, अबे रहने दे, वैसे तेरे घर वाले तुझे सीधी सादी सीता मैया मानते हैं, उन्हें क्या पता तो कॉलेज जाकर क्या क्या कांड करती है। तेरे अंदर सारे लड़कों के गुण हैं, मुझे तो तू कहीं से भी लड़की नहीं लगती। सिया उसे घूरते कहती है, अबे तेरा क्या मतलब है? मीरा कहती है, तू गलती से लड़की पैदा हुई है, नहीं तो सारे गुण तो लड़कों के ही हैं, सिर्फ ये मासूम और खूबसूरत सा चेहरा छोड़कर। सिया कहती है, बस कर मेरी माँ, आज के दिन कितना सुनाएगी, चुड़ैल कहेंगी, मेरे तो कान पक गए। मीरा सिया को समझाती है, देख सिया, हमारा लास्ट ईयर है और हम दोनों पास आउट होकर चले जाएंगे, तो मेरी माँ अभी तो सुधर जा, और अगर तूने किसी को पटा लिया तो याद रखना। सिया कहती है, ओके मेरी जान, मीरू तो जैसे कहेगी मैं वैसे ही करूँगी, पर तुझे तो पता है मैं बेवजह से हाथ नहीं उठाती हूँ, पर तू भी क्या याद रखेगी, आज मैं तेरी बात मानती हूँ, पर अगर किसी ने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं भूल जाऊंगी, मैंने कोई प्रॉमिस किया है। मीरा इस बात से खुश होती है कि सिया उसकी बात मान जाती है। दोनों कॉलेज के गेट से अंदर जाते हैं
वैसे एक आवारा लड़का सिया की खूबसूरती देखकर उसके पास आता है और कहता है, हाय क्या हुस्न है, भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है, मैं तो अपना दिल ही हार बैठा इस खूबसूरती पर। सिया मीरा से कहती है, देख अब तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मीरा कहती है, इसमें भी तेरी गलती है, किसने कहा था इतना खूबसूरत होने को। सिया कहती है, ये तो भगवान की देन है, तो रुक मैं इसका हिसाब करके आती हूँ। सिया उस लड़के को देखकर कहती है, क्या रे बबुआ, इश्क का भूत सर पे नाचने लगा है क्या? लगता है घर वाले संस्कार देना भूल गए हैं कि पराई लड़की को किन नज़रों से देखते हैं। चलो कोई बात ना, हम याद करवा देते हैं, वैसे भी ये हमारा रोज का तो काम है। आते ही सबकी अकल ठिकाने लगाना। फिर सिया ने जैसे शुरू हुई तो रुकी ही नहीं, उसने लड़के को ऐसे धोया कि सब लोग देखते रह गए। वो लड़का सिया के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा, दीदी माफ़ कर दो, मैं आगे से किसी लड़की को गंदी नज़र से नहीं देखूंगा। सिया खुद को नॉर्मल करती है और कहती है, बेटा चलो उठो, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, पर इतनी बात ज़रूर याद रखना कि अगर तुमने किसी लड़की के साथ फिर से ये हरकत की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़के को भी अपनी गलती माननी पड़ी और वो वैसे ही चला गया। मीरा कहती है, चलो आज का कोटा पूरा हो ही गया, चलो लेक्चर के लिए जाना है। सिया कहती है, हाँ यार, अगर उस टकले ने मुझे फिर से मारा मारी करते देख लिया तो छोड़ेगा नहीं, जल्दी। मीरा कहती है, शुक्र है तू किसी से तो डरती है। अरे मैं उस टकले प्रिंसिपल से थोड़ी डरती हूँ, वो तो चाचा का दोस्त है और उसने चाचा को बताया तो उन्हें बुरा लगेगा ना, बस इसीलिए। मीरा सिया को देखकर हंसने लगी, दोनों बचपन की दोस्त होती हैं, इसीलिए आज तक दोनों के बीच ऐसा कोई राज नहीं है। दूसरी तरफ हमारा हीरो शिव सुबह जल्दी उठकर अपने काम में लग गया। वैसे तो शिव मुंह से सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ है, पर उसने अपनी काबिलियत से बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। शिव का गुस्सा काफ़ी तेज है, उसे हर चीज़ सही जगह पर चाहिए, जो भी हो वो हो, सब काम सलीके से करना पसंद है। सब लोग इनको ठाकुर साहब कहकर बुलाते हैं, शिव का बस नाम ही काफ़ी है लोगों को डराने के लिए। वैसे तो शिव अच्छों के प्रति अच्छा ही है, पर बुरों के साथ नरक का देवता है। आज शिव को अपने खुद के बनाए हुए कॉलेज में एक सेमिनार देने जाना था, इसीलिए शिव जल्दी से तैयार हो जाता है। शिव ने ब्लैक कलर का शर्ट पहना था, उसकी बाहें मुड़ी थी, शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे जिससे उसके मस्कुलर चेस्ट दिख रही थी। एक हाथ में महादेव का कड़ा और दूसरे में घड़ी, जैसे सेट किए बाल कह ढा रहा था शिव। आज लड़कियां शिव को देखकर पागल होने वाली थी। दूसरी तरह हमारी सिया रोज की तरह लेट उठी और फिर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। बाकी की लड़कियां आज जैसे शादी में आई हैं, इतना सज धज के आई थी और हमारी सिया को तो उसकी कोई फिक्र ही नहीं थी। सिया ने आज वाइट कलर का टॉप और ब्लैक जीन्स और मैसी बनाया था। सिया जैसे ही मीरा के घर गई तो मीरा भी आज अच्छे से तैयार होकर आई। सिया कहती है, आज क्या है जो सब लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ बोलो मीरा। मीरा कहती है, अगर तू कॉलेज में ध्यान देती तो तुझे भी पता चलता। आज हमारे कॉलेज में 10 शिव ठाकुर आने वाले हैं यार, पता है वो कितना हॉट है, मैं तो बस उसे देखने जा रही हूँ, लेक्चर गया भाड़ में। सिया मीरा की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। दूसरी तरफ सिग्नल पर सिया की गाड़ी और शिव की गाड़ी एक साथ थी। शिव की नज़र सिया पर पड़ गई तो वो बस उसे देखता रह गया। सिया मैसी लुक में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि एक पल में शिव का भी ईमान डोल गया। शिव सिया को देखकर उसे किस करना चाहता था। शिव खुद भी हैरान था, वो ऐसे किसी लड़की को देखकर ऐसे कैसे सोच सकता है। पर शिव की नज़र रह रहकर सिया के पिंक लिप्स पर जाकर रुक जाती थी, जिससे शिव अनकंफर्टेबल होने लगा। शिव ने अनजाने में ही खुद के लिप की चाट लिया और एक पूरी की पूरी पानी की बोतल पी ली। शिव को प्यार का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। शिव इस फीलिंग को समझ नहीं पाया और खुद से कहने लगा, शिव यू कांट थिंक लाइक दैट, शी इज जस्ट नॉर्मल गर्ल। बट दूसरी तरफ उसके दिल से आवाज़ है, She not a just girl. She is so hot and I want her at any cost. शिव ने अपना सर झटक दिया और अपने काम में लग गया। ये सब शिव का असिस्टेंट करण देख रहा था कि उसका बॉस उस लड़की को कैसे ताड़ रहा था। सिया जल्दी से अपनी स्कूटी पार्किंग में ले जाती है और मीरा को कॉलेज के गेट पर छोड़ जाती है। इस वक्त सिया अकेली होती है। पार्किंग एरिया में शिव की गाड़ी आती है। शिव सिया को अकेला देखकर एक डेविल स्माइल करता है और अपने असिस्टेंट और ड्राइवर को जाने का इशारा करता है। पूरा पार्किंग खाली होता है। शिव चुपके से जाकर सिया को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। सिया इससे हैरान होती है,
उसे पता था ये कोई कॉलेज का नहीं हो सकता, क्योंकि सब लोग सिया से कॉलेज में डरते थे। शिव ने जैसे सिया को बाहों में लिया, उसे वो किसी डॉल की तरह लगी। शिव मन में सोचने लगा, यार ये कितनी सॉफ्ट है, आई वॉन्ट हर नाउ। सिया ने ज़्यादा पैनिक ना करते हुए कहा कि इसकी इतनी हिम्मत है जो मुझे हाथ लगाए। सिया ने आव देखा ना ताव देखा, सीधा रख दिया शिव के गाल पर। शिव के गाल पर सिया ने जोरदार थप्पड़ लगा दिया था, जिस वजह से शिव की आंखों में गुस्सा दिख रहा था। सिया ने गुस्सा दिखाते हुए शिव को कॉलर पकड़ ली और कहने लगी, हिम्मत भी कैसे हुई हमें छूने की। शिव गुस्से में था, इसलिए शिव ने सिया को हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दिया और अपने काफी करीब कर लिया। इनके बीच हवा जाने की भी दूरी नहीं थी। इससे सिया चिढ़ गई और कहने लगी, यू बदतमीज इंसान, इतनी भी अकल नहीं है, किसी लड़की को ऐसे नहीं पकड़ते। शिव के सीने से सिया की चेस्ट टकरा रही थी, जिससे सिया को पेन हो रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, पर उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया रोने से। शिव कहने लगा, वो लड़की अगर मेरी खुद की हो तो मैं उसे कैसे भी पकड़ सकता हूँ और कैसे भी छू सकता हूँ। सिया ये सुनकर कहाँ चुप रहने वाली थी। सिया ने जोर से शिव के पैर पर अपने पैर मार दिए, जिससे शिव की पकड़ सिया पर थोड़ी ढीली पड़ गई। सिया जैसे भागने को हुई तो शिव ने उसे फिर से पकड़ लिया और कहने लगा, तुम्हारे हाथ पैर कुछ ज़्यादा ही चलते हैं, कोई बात नहीं, हम बेडरूम में आपको देख लेंगे। सिया हैरानी से शिव की तरफ देखने लगी और कहने लगी, बदतमीज इंसान, कुछ अकल वकल है कि नहीं, कुछ भी बोले जा रहे हो। शिव का गुस्सा जो अभी तक शांत नहीं हुआ वो फिर बढ़ गया और उसने सिया को अपने काफी करीब किया और उसके दिल में बची कुछ ख्वाहिशों को पूरा करने लगा। सिया जैसे बोल रही थी उसके होठ हिल रहे थे, जिससे शिव खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और सिया को बेतहाशा किस करने लगा। सिया ने उसे फिर से पैर मारने की सोची, पर शिव ने उसके पैरों को अपने पैरों के बीच में जकड़ रखा था। सिया फिर भी उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर शिव के ऊपर भूत सवार था जो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। शिव को उसका दूर करना पसंद नहीं आया, इसीलिए शिव ने सिया के होठ काट लिए, जिससे सिया का मुंह हल्के से खुल गया। मौके का फायदा उठाते हुए शिव ने फिर से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और मुंह से किस करने लगा और उसकी जीभ से खेलने लगा। सिया को अब सहन नहीं हो रहा था, तो उसके आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। इससे शिव को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे तो कुछ भी करके उसे अपना बनाना चाहता था। सिया वैसे तो कमजोर लड़की नहीं है, पर वो भी है तो एक लड़की जिससे शिव बदतमीजी कर रहा है, तो सिया का सब्र का बांध टूट जाता है और उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। इससे शिव को कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो बेतहाशा सिया को चूमे जा रहा था, अपनी जीभ सिया के मुंह के कोने में फिरा रहा था। सिया का मुंह शिव के लिए किसी शहद के जैसे था जो बस उसे पी जाना चाहता था। काफी देर बाद शिव को लगा कि सिया को सांस नहीं आ रही, तो उसको ना चाहते हुए भी सिया को छोड़ना पड़ा। सिया को अपने साथ हुई इस हरकत पर शिव के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। सिया से थोड़े दूर होते ही सिया ने 2 जोरदार तमाचे शिव के गाल पर रख दिए। सिया गुस्से से लाल हुए जा रही थी। सिया ने शिव को उंगली दिखाकर कहा, कोई हो भी हो तुम, अगर मेरे सामने फिर से ये घटिया शक्ल लेकर आए तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि तुम भी याद रखोगे किससे पाला पड़ गया है। सिया गुस्से से वहां से चली जाती है। शिव अपने गाल पर हाथ रखकर कहता है, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। आज तक शिव के ऊपर किसी ने उंगली भी नहीं उठाई और तुमने शिव ठाकुर को 3 थप्पड़ मारे, इसका हिसाब मैं सूद समेत वापस लूंगा। ये कहकर शिव ने अपने होठों पर अपनी जीभ फिराई और आईने में देखकर फिर से अपना लुक सही किया और फिर अपना सेमिनार देने चला गया। सिया गुस्से में दनदनाती हुई मीरा के पास गई। मीरा ने उसे कुछ पूछा और उसने कुछ नहीं बताया, पर मीरा समझ गई कि आज जैसा कोई कांड हो गया जिससे सिया डिस्टर्ब है, तो उसने भी ज़्यादा नहीं कुछ पूछा। दोनों सेमिनार हॉल में पहुंच गए थे, पर उनके लिए तो बस लास्ट 2 कुर्सियां ही खाली थी। मीरा और सिया वहां पर बैठ गई। प्रिंसिपल ने जैसे ही अनाउंस किया कि आज शिव ठाकुर आए हैं, तो वैसे ही लड़कियों की हुकिंग की आवाज़ आने लगी थी। सिया कहने लगी, यार मीरा, ये शिव ठाकुर किस खेत की मूली है जो लड़कियां इस कदर पागल हुए जा रही है। मीरा कहती है, इसीलिए तुझे कहती हूँ, जरा अपने आसपास हो रही बातों को देखा कर। अच्छा रुक, बताती हूँ। शिव ठाकुर खानदान का बड़ा बेटा है, बहुत हॉट है। तुझे ठाकुरों के बारे में तो पता ही है, उनका क्या रुतबा है कानपुर में। चल देख, वो आ गया। सिया भी शिव को देखने के मूड में हो गई तो शौक हो गई। ये नालायक यहाँ
मतलब शिव ठाकुर ने उसे छूने की कोशिश की। सिया का दिमाग घूम गया। सिया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस ठाकुर ने उसके साथ इतनी बदतमीज की। सिया के मन में शिव के लिए नफरत पैदा होने लगी। मीरा ने शिव को देखते हुए कहा, देखना यार कितना हॉट है। सिया कहती है, जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं हमेशा वही सच हो। सिया आसपास बैठी लड़कियों की बात सुन रही थी। यार देखना, इतना सेक्सी लड़का, ऊपर से इतना अमीर भी, तो इस पर अपनी जान भी कुर्बान कर दूं। दूसरी तरफ लड़की कहने लगी, अरे इसने मुझे एक बार भी देखा तो मैं गंगा नहा ली। दूसरी लड़की कहने लगी, इससे क्या लड़कियों की कमी होगी, इसके पास तो हर रोज एक नई लड़की होगी, इसके लुक पर तो सारी लड़कियां मरती हैं। सिया इन लड़कियों की बात सुनकर मन ही मन कहती है, उनको क्या पता जिसकी ये तारीफ कर रही हैं वो निहायती कमीना किस्म का लड़का है, जिससे सिर्फ लड़कियां उसके बेड पर चाहिए। शिव स्टेज पर जाकर अपने एक्सपीरियंस बता रहा था। उसकी नज़र बार बार सिया की तरफ जाकर रुक जाती है। सिया भी बिना डर के उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती है और जैसे उसे बता रही हो, तुम्हारी हैसियत से कुछ नहीं बदलता, मैं तुमसे नहीं डरती। शिव उसकी ऐसी बेबाकी देखकर उसे उससे अट्रैक्ट हो रहा था। शिव ने जैसे तैसे सेमिनार खत्म किया। सिया के ऐसे देखने से भी शिव की बॉडी रिएक्ट करने लगी। शिव ने खुद को शांत किया और पूरी की पूरी पानी की बोतल खत्म कर दी। शिव खुद से कहने लगा, शिव ऐसे कैसे एक लड़की के लिए तू अपना कंट्रोल खो सकता है। शिव कंट्रोल योरसेल्फ। थोड़ी देर में शिव ने पता लगा लिया था सिया के बारे में सब कुछ। उसने सिया के बारे में सब कुछ पता कर लिया था। शिव प्रिंसिपल के रूम में बैठकर सिया की फाइल देख रहा था। प्रिंसिपल कहने लगे, ठाकुर साहब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। शिव कहता है, फिलहाल मुझे तो सिया सूर्यवंशी से काम है तो उसे बुला लो। सिया को बुलाया जाता है। शिव कहता है, मुझे इससे कुछ बात करनी है तो आप लोग बाहर जा सकते हैं। ये सुनकर प्रिंसिपल और शिव का असिस्टेंट करण वहां से भाग जाते हैं। शिव की आंखों में बेताशा गुस्सा दिख रहा था। शिव सिया के गोल गोल चक्कर लगाकर कहता है, सिया सूर्यवंशी काफी हॉट और गुस्से वाली भी, पर ये तुम्हारा गुस्सा तुम्हें ले डूबेगा। आज तुमने मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत की है ना, उसकी सजा तुम्हें जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। सिया उसकी तरफ देखकर कहती है, सिया कोई ऐरी गहरी लड़की नहीं जो रास्ते का कोई सड़क छाप पाकर उसे उसका गुरूर छीन कर ले जाए। तो अपनी हद में रहो। होगे कोई तुम ठाकुर, पर मैं तुमसे नहीं डरती। और एक बात याद रखना, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम्हारे बिस्तर पर सजी रहूं। तो आइंदा मेरे से 2 हाथ की दूरी बनाना, समझ में आया। यूं चिपकने की कोशिश भी मत करना। शिव इस बात पर मुस्कुरा देता है और सिया को अपने सीने से सटा लेता है। सिया को इस बार अपने सीने में तेज दर्द हुआ। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उसके आंखों के आंसू पोंछे और कहने लगा, डार्लिंग तुम तो बहुत नाजुक निकली, ऐसे पकड़ने से तुमको इतना दर्द हुआ। सिया ने गुस्से से शिव को देखा और बोली, घटिया इंसान छोड़ दो मुझे। शिव कहने लगा, ऐसे कैसे छोड़ दिया आपको, अभी तक हमने आपसे 3 थप्पड़ का बदला भी नहीं लिया। सिया कहने लगी, शिव ठाकुर तुम अपने खानदान की इज्जत डुबा रहे हो। ऐसा नहीं लगता अगर तुम्हारे दादाजी को पता चला कि तुमने एक लड़की की बिना मर्जी के उसे छूने की कोशिश की है तो पता है माँ तुम्हारा खानदार तुम्हारे साथ क्या करेगा। शिव सिया की बात पर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, लगता है मेरे ऊपर पीएचडी की है तुमने। चलो कोई बात नहीं डार्लिंग, अब तुम हमें धमकियां भी देने लगी हो, मेरी बिल्ली मेरी को म्याऊं। चलो कोई बात नहीं, हमें आपकी ये अदा भी पसंद आई। तुम्हारी तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है, ऐसा नहीं लगता जो तुम ठाकुर को धमकी दे रही हो। सिया मुस्कुरा कर कहती है, आपके कारनामे ऐसे हैं तो क्या करें, ऐसा तो करना पड़ेगा। पता नहीं आप अगले पल हमारे साथ क्या करोगे। शिव कहता है, वैसे हमने सुना है आप अपने चाचा चाची को कुछ ज़्यादा ही प्यार करती हैं। ये बात सुनकर सिया का माथा ठनक जाता है और वो शिव की कॉलर को पकड़कर कहती है, अगर तुमने उनकी तरफ देखा ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, समझो तुम। शिव सिया के हाथ पकड़कर कहता है, ओह माय बेबी गर्ल, अगर तुमने ये हिम्मत फिर से की तो तुम्हारे चाचा चाची के साथ साथ उनके बच्चों की भी लाश देखने के लिए तैयार हो जाना। सिया को अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, उसकी जान तो उसके अपने थे। ये बात शिव बखूबी जानता था। शिव को पिया एक नज़र भाग गई थी, पर सिया ने उसके कान के नीचे बजाया था तो शिव को मेल ईगो हर्ट हो गया और वो सिया को सजा देना चाहता था, इसीलिए ये सब कर रहा था। सिया ने आखिरकार अपने परिवार के खातिर झुक गई। सिया ने डायरेक्ट शिव से कहा, क्या चाहिए तुम्हें।
मेरे पीछे क्यों पड़े हुए तुम? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? शिव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा और कहने लगा, तुम चाहिए मुझे? सिया ने कहा, ठीक है, एक रात काफ़ी है, उसके बाद तुम मुझे कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाओगे। सिया जान चुकी थी कि उसको शिव से उलझना नहीं चाहिए था। शिव के आगे वो बस कठपुतली की तरह थी। शिव सिया की बात सुनकर एक डेविल की तरह हंसने लगता है और वो सिया के गाल को जोर से पकड़ कर कहता है, तुमने मुझे समझ कर रखा है, मैं क्या तुम्हें खुद बस एक रात के लिए चाहता हूँ? सिया ने खुद को उससे छुड़ाते हुए कहने लगी, तो फिर क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? शिव ने उससे कहा, तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। सिया बड़ी बड़ी आंखों से शिव को देख रही थी। शिव कहने लगा, शिव ठाकुर की सजा इतनी आसान नहीं होती डार्लिंग, अब तुम देखती जाना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। तुम जिंदगी भर पछताओगी कि किससे पाला पड़ा है। कल से तुम्हारी जिंदगी हराम करने वाला हूँ, तो आज आराम से जाना घर जाकर, कल से तो तुम मेरी होने वाली हो। और एक बात याद रखना, अपना ये शातिर दिमाग किसी चीज़ में लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, नहीं तो तुम्हारे चाचा के बिजनेस को बर्बाद करने के लिए मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तुम्हारे चाचा को रोड पर लाकर खड़ा कर दूंगा। तुम्हें तो मेरी काबिलियत अच्छे से पता है ना। सिया बस शिव की ओर देखे जा रही थी। शिव ने सिया के बाल ठीक किए और कहने लगा, अब अच्छे बच्चों की तरह एक किस दो। सिया बस उसको देखती रह गई। शिव ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ही ले लेता हूँ। ऐसा बोलकर शिव उसे डीप किस करने लगा। शिव के हाथ सिया के बॉडी को सहला रहे थे। शिव के हाथ तब सिया के टॉप के अंदर उसकी कमर को सहला रहे थे। सिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। सिया बुत बनकर शिव को अपनी मर्जी करने दे रही थी। शिव ने सिया का मुंह खोलने के लिए उसके कमर पर एक चुटकी काटी, जिससे सिया ने अपना मुंह खोल दिया और शिव को तो यही चाहिए था। शिव उसे फिर से किस करने लगा। शिव ने आखिर उसे छोड़ दिया। शिव ने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। उसे पता था अगर वो अभी नहीं रुका तो आगे जाकर नहीं रुक सकता। सिया शिव का ये रूप देखकर डरने लगी और वैसे ही कैबिन से भाग गई। सिया रोते भागते मीरा के पास जाती है। सिया की ये हालत देखकर मीरा से रहा नहीं जाता, तो वो उसे संभालने लगती है। बचपन से लेकर आज तक सिया ऐसे नहीं रोई थी, तो मीरा को लगा जरूर कोई बड़ी बात है। मीरा के कहने पर सिया ने सारी बात मीरा को बता दी। मीरा ने इस बार अपने सर पर हाथ रख दिया और कहने लगी, सिया इस बार तो बड़ा कांड हो गया। मीरा ये जैसे तैसे सिया को समझाया और कहने लगी, देख सिया, तुम मुझसे कल माफ़ी मांग लेना और इस मैटर को यहीं पर ख़त्म कर दो। सिया ने भी हामी भर दी और घर पर गई। खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ शिव को बेचैनी होने लगी। उसको रह रहकर सिया की याद आने लगी। उसका किस करना, उसको टच करना शिव को पागल बना रहा था। सिया की सॉफ्ट मरकबल सी बॉडी को याद आते शिव पागल हो जाया करता था। उसे कैसे भी करके सिया को पाना था। शिव खुद को कंट्रोल करने के लिए शॉवर के नीचे आधा घंटा रहा। थोड़ी देर बाद शिव ने अपने भरोसे के बॉडीगार्ड पर फ़ोन कर दिया और कहने लगा, सिया पर वो अच्छी तरह से नज़र रखे और उसे उसकी पल पल की खबर ला के दी। सिया इस बात से अनजान खुद को खुश रखने का दिखावा कर रही थी। दूसरी तरफ शिव से रहा नहीं जाता और वो सिया को मैसेज करता है, हाय मेरी बेबी गर्ल, तुम्हारे बिन दिल नहीं लगता, बस आज रात की चैन से सो जाना, कल तुम्हें सोने नहीं दूंगा। सिया शिव को मैसेज देखकर भी अनदेखा करती है। शिव को लगता है सिया सो गई, तो वो कहता है, आज मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, मेरी नींद हराम करके खुद आराम से सो रही होगी, इसका हिसाब कर लूँगा। फिर शिव भी आराम से सिया को याद करके सो जाता है। अगली सुबह सिया तैयार होती है और जल्दी जल्दी में मीरा के घर के लिए निकल पड़ती है। मीरा ने भी सिया को अच्छे से समझा दिया था कि वो शिव से पंगा ना ले और माफ़ी मांग ले, इसमें ही भलाई है। शिव से तो सिया से मिलने का वेट ही नहीं हो रहा था। शिव सीधा सिया को कॉल करके कैफ़े में बुलाता है। सिया भी ज़्यादा नखरे न दिखाते हुए शिव के पास चली जाती है। शिव ने पूरा कैफ़े खाली करवाया था और अपने प्यार के लिए, पर उसे भी अंदाज़ा नहीं था वो किस हद तक सिया से प्यार करने लगा है। सिया और मीरा कैफ़े को खाली देखकर चौंक जाती हैं। सिया कहती है, बस इस राक्षस से मुझे अकेले मिलना पड़ेगा, मैं मीरा को इससे नहीं घसीट सकती। तो सिया ने मीरा को बाहर वेट करने को बोला और वो कैफ़े के प्राइवेट रूम में चले गए। सिया के सामने शिव अपने रौबीले अंदाज में बैठा था। शिव को देखकर सिया एक पल के लिए उसमें खो गई और वो खुद से कहने लगी, कितना हॉट लगता है। दूसरे पल में सिया वापस रियलिटी में आती है और कहती है, नो नो सिया, फोकस, ये कमीना है, इससे तुझे दूर रहना है। शिव कब से सिया
सिया को देखे जा रहा था और उसको अपने ऊपर थोड़ा घमंड आता है कि वो जिस लड़की को पाना चाहता है वो उसको ताड़ रही है। सिया नजरें नीचे झुकाए शिव के पास जाती है और शिव के कुछ कहने से पहले शुरू होती है, आई एम सॉरी सर, मुझे आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी, ये सब हमारे बीच की बात है, आप मेरे फैमिली को बीच में नहीं ला सकते, क्या आप ये सब भूलकर मुझे माफ़ करेंगे। सिया ने बड़ी आस भरी नज़रों से शिव को देखा पर शिव ने एक डेविल स्माइल दी और कहने लगा, जान अब मैं ऐसे कैसे भूल सकता हूँ, तुमने जो मेरी इंसल्ट की है वो, पर एक एक काम कर सकता हूँ, हमारे बीच में तुम्हारा परिवार तब तक नहीं आएगा जब तक तुम मेरी बात नहीं मानती। सिया मायूस हो जाती है तो शिव कहता है, बेबी गर्ल यू डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट नहीं होने वाला, चलो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। सिया आस भरी नज़रों से शिव को देखती है। सिया कहती है, क्या है वो। शिव कहता है, शादी कर लो मुझसे तो मैं ये सारी बातें भूलने के लिए तैयार हूँ। सिया शॉक हो जाती है शिव की ये बात सुनकर। सिया कहती है, शादी, वो भी तुम जैसे इंसान से, मैं इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म में भी ना करूं। शिव कहता है, तो फिर ठीक है, मैं जो करने वाला हूं वो तुम बस देखते जाना, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, प्यार से मानी तो ठीक है वरना मुझे ज़बरदस्ती भी करनी आती है। सिया रोने लगती है और कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मुझे इतना परेशान करके रखा है, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। सिया को ऐसे रोते देख शिव को अच्छा नहीं लगा। शिव ने सिया को अपने पास खींच लिया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। सिया को और ज़्यादा रोना आ रहा था। शिव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सिया को कैसे चुप कराए। शिव सिया के पीठ पर अपना हाथ फिराने लगा पर सिया इससे और ज़्यादा रोने लगी तो शिव ने सिया के होठ पर अपने होठ रख दिए और किस करने लगा, जिससे सिया को शौक लगा और वो चुप हो गई। सिया उसके सीने पर मारने लगी और किस के बाद वो उसे कहने लगी, तुम बहुत बुरे हो, हमेशा मुझे किस करते रहते हो। शिव अपनी जीभ सिया के होठों पर फिराते हुए कहता है, तुम क्या खाती हो जो इतनी मीठी हो। सिया शर्म से पानी पानी हो रही थी। ये बेशरम इंसान हमेशा ऐसा ही करता है। सिया के गाल शर्म से टमाटर की तरह लाल हो रहे थे। शिव ने सिया के गाल को देखकर उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया, वैसे तुम शर्माते बहुत होठ लग रही हो, चलो मुझे अभी के अभी तुमसे शादी करनी है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। सिया आंखें फाड़े शिव को देखती है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। तभी शिव कहता है, व्हाट, ऐसे क्या देख रही हो, तुमसे शादी करके हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ और तुम हो कि बुद्ध बनकर देख रही हो। सिया कहने लगी, पर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। शिव सिया को गुस्से से घूरते कहता है, कल तुम्हारी और मेरी शादी है और इस बार तुम मना भी नहीं कर सकती, ऐसा खेल खेलूंगा। सिया कहती है, तो फिर ठीक है, अगर मैंने कल तुमसे अपनी मर्जी से बिना किसी और जोर ज़बरदस्ती से शादी की तो खुद को तुम्हें सौंप दूंगी, पर अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम मुझे अपनी शक्ल दोबारा कभी नहीं दिखा सकते। शिव डेविल स्माइल करता है और कहता है, ओके, तो तैयार है ना मिसेस ठाकुर बनने के लिए, क्योंकि शिव ठाकुर को जो चीज़ पसंद आती है वो उसकी होती है हमेशा के लिए, तुमको भी मेरी बनकर रहना होगा। सिया शैतानी हंसी हंसने लगती है और कहती है, ये तो वक्त ही बताएगा। सिया शिव से फिर से कहती है, याद रखना ठाकुर, इसमें मेरे परिवार को ज़बरदस्ती से इन्वॉल्व नहीं कर सकते तुम। शिव कहता है, ठाकुर जबान के पक्के होते हैं बीवी, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। ये कहकर शिव सिया के माथे पर किस करता है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कह देता है और अपने काम के लिए निकल जाता है। सिया बेफिक्र सी कैफ़े से बाहर आती है तो मीरा सिया से कहती है, माफ़ किया क्या शिव ने तुम्हें। सिया कहती है, अरे वो ऊंची नाक वाले लोग मुझे माफ़ करते तो उसकी नाक नीची ना हो जाती। तो मीरा कहती है, तू इतनी बेफिक्र कैसे रह सकती है। सिया कहती है, तू टेंशन ना ले, कुछ नहीं होने वाला, वो कल के बाद अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगा मुझे, मैंने ऐसी शर्त लगाई है। सिया फिर मीरा से पूछती है, पर तू उसे कैसे बचेगी। सिया डेविल स्माइल करते और कहती है, देख मेरे घर वाले तो मेरी शादी करने से रहे और उसे मैंने कल का ही वक्त दिया है, तो मैं आज ही फुर हो जाऊंगी और परसों वापस आ जाऊंगी, तो शिव के पिताजी भी मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। मीरा कहती है, पर शिव से बचना आसान नहीं होगा सिया। सिया कहती है, इसमें भी एक मज़ा है,
मुझे भी कोई मिला है मेरे टक्कर का, तू देख मैं इसे कैसे मज़ा चकाती हूँ। ये कहकर सिया और मीरा मॉल के लिए निकल जाती हैं। सिया ने खुद के लिए एक बुर्का खरीद लिया और घर पर फ़ोन करके बता दिया कि वह अपने फ्रेंड के घर पर रह रही है, तो वो उसे डिस्टर्ब ना करे। सिया सारी प्लानिंग करती है। मॉल में से बुर्का पहनकर बाहर आती है तो शिव का बॉडीगार्ड भी उसे पहचान नहीं पाया। सिया उसे चकमा देकर भाग गई। सिया डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पर जाती है और सीधा पुणे अपने मामा के घर के लिए निकल जाती है और खुद से कहती है, ओ सिया यू आर सो ब्रिलियंट। दूसरी तरफ शिव आराम से अपने घर पर बैठा था और अपने ग्रैंडफादर को सिया के बारे में बताना चाहता था। शिव ठाकुर साहब से कहने लगा, बाबा हमें सिया पसंद है, हम उनसे शादी करना चाहते हैं। ठाकुर साहब शिव की हर बात की खबर रखते थे। उन्हें यहाँ तक पता था कि सिया ने उनके लाडले पोते के कान के नीचे बजाए थे, वो भी उनके बदतमीजी के कारण। बड़े ठाकुर सिया से पहले इम्प्रेस थे। उन्हें शेरनी सी लड़की चाहिए थी उनके पोते के लिए और वो उनके पोते को भी पसंद थी, तो क्या उन्होंने भी अपनी मंजूरी दे दी। पर शिव की दादी कहने लगी, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जिसे अपने पति की इज्जत ना रखी। शिव उन्हें जैसे तैसे समझाता है, वो फिर मान जाती हैं और डायरेक्ट रिश्ता लेकर सिया के घर जाती है। सिया के चाचा बड़े ठाकुर को अपने घर पर देखकर चौंक जाते हैं और बड़े ठाकुर भी। सिया के चाचा बड़े ठाकुर के पैर पकड़ कर कहते हैं, इतने सालों बाद आपको हमारी याद आई। बड़े ठाकुर ने कहा, उस हादसे के बाद यहाँ आने का दिल ही नहीं किया। ये कहते वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर साहब ने उस बात को बीच में छोड़ दिया और कहने लगे, तुम्हारी भतीजी कहाँ है? सुना है अपनी माँ जैसी ही है। चाचा जी भी मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ सिया बिल्कुल अपनी भाभी की तरह तेज तेवर की है। उन्हें लगता है हमने उनको पहचाना नहीं, पर हम भी उनके बाप हैं बाप। ये कहकर वो दोनों हंसने लगे। बड़े ठाकुर कहने लगे, देखो हम तुमसे एक चीज़ मांगने आए हैं, हमें सिया हमारे शिव के लिए चाहिए। बड़े ठाकुर की बात सुनकर चाचा जी फूले नहीं समा पा रहे थे। उन्होंने सिया दिया आपकी ही बच्ची हैं, आज से ये रिश्ता हम पक्का करते हैं। शिव उनकी बातों से अंदाजा लगा रहा था कि उनके बाबा और सिया के चाचा के बीच गहरा रिश्ता है। शिव को यकीन तो था कि उनके बाबा को मना करने की ताकत किसी में भी नहीं है, इसीलिए शिव को बहुत कॉन्फिडेंस था। पर उसे क्या पता था सिया उसे शैंडी लगाकर भाग गई है। सिया और शिव की रिश्ता तय हो गया। वहीं दूसरी तरफ बॉडीगार्ड का फ़ोन आया, सर मैम कब से मॉल में गई हैं पर अभी तक वापस नहीं आई। इस बात पर शिव का डाउट हुआ। फिर उसने मॉल जाकर सीसीटीवी चेक की तो उसे पता चला सिया वहां से बुर्का पहनकर भाग गई है। ये देखकर शिव का गुस्सा फट पड़ा। शिव ने सब लोगों को काम पर लगा दिया। उसे किसी भी हाल में सिया अपने पास चाहिए थी। 1 घंटे बाद उसे पता चला सिया पुणे गई है, तो शिव ने ज़्यादा वक्त न लगाते हुए फ्लाइट ली और पुणे गया। शिव के आदमी ने सिया के घर का पता लगाया था। सिया अपने मामा मामी से मिलने के बाद आराम करने चली गई। रात के 1 बजे शिव सिया के मामा के घर पर आ गया और बिना ज़्यादा आवाज़ किए वो सिया के घर में घुस गया और सिया का कमरा ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसे सिया मिल गई तो शिव ने कमरा अंदर से लॉक किया और सिया को देखने लगा। सिया ने कंफर्टेबल सोने के लिए शॉर्ट और शर्ट पहना था। ये देखकर तो शिव के होश ही उड़ गए। शिव खुद से कहने लगा, ना जाने कितने लोगों को काम पर लगाया इसे ढूंढने के लिए और ये महारानी आराम फरमा रही है। कब से दौड़ रहा हूँ इसके पीछे और इसे तो मेरी कदर ही नहीं है। कोई बात नहीं बीबी, अब तो बस एक रात की बात है, फिर तुम्हें बताता हूँ। यह कहकर शिव भी सिया के साथ बिस्तर पर सो गया। शिव काफ़ी थक गया था सिया को खोजते हुए। आखिरकार उसे मिल ही गई। शिव ने सिया को अपनी बाहों में भरकर उसके माथे पर किस करके सो गया। सिया को नींद में हाथ पैर चलाने की आदत थी। वो अकेली सोती थी, इस वजह से कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। पर आज उसके पास शिव सोया था। जैसे ही सिया ने अपने हाथ पैर चलाने लगी वैसे ही शिव को एक जोरदार का थप्पड़ लगा और जिससे शिव की नींद खुल गई। सिया फिर से हिली और सिया का घुटना शिव के पेट पर जाकर लगा। शिव को इस बात से गुस्सा आने लगा, ये लड़की उसे नींद में भी मार रही है। शिव ने फिर आव देखा ना ताव देखा, सीधा सिया के दोनों हाथों को और उसके पैरों को जकड़कर सो गया, जिससे सिया थोड़ा सा भी ना हिल पाई। सुबह 7 बजे सिया की नींद खुल गई और उसे अपने ऊपर कुछ भार सा महसूस हुआ, तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा
तो उसके ऊपर शिव सोया हुआ था। शिव ने सिया को ऐसे जकड़ रखा था जैसे सिया अभी भाग जाएगी। सिया बस एकटक शिव को देखती रह गई। शिव के बाल उसके चेहरे पर बिखरे पड़े थे और वो उसमें काफ़ी हैंडसम लग रहा था, पर अब सिया के शरीर में दर्द होने लगा था। आखिरकार शिव उस पर पूरी तरह से लेटा हुआ था। सिया कहने लगी, सांड की औलाद, खाता क्या है यार, ये इतना भारी क्यों है? पर इसे देखने से तो नहीं लगता ये इतना भारी होगा। जो भी हो शिव, मेरे ऊपर से उठो, नहीं तो मैं तुम्हारे नीचे पापड़ी बन जाऊंगी। सिया शिव को उठाने लगी। तभी सिया ने शिव की और अपनी पोजीशन देखी तो उसे शर्म आने लगी। शिव का फेस सिया के सीने पर था और वो जानबूझकर सिया के उठाने से भी नहीं उठ रहा था। सिया भी उसे उठाते उठाते थक गई। सिया ने शिव को देखा और कहने लगी, शिव, मुझे मालूम है तुम सोए नहीं हो, नाटक करना बंद करो और उठो मेरे ऊपर से। और तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे अकेली लड़की के कमरे में बिना शर्ट के उसी लड़की के ऊपर सोते हुए? शिव इस बात पर हल्के से अपना माथा हिलाता है और सिया के गर्दन पर किस करता है और कहता है, ओ अकेली लड़के, अरे वो तो मेरी बीवी है। हमारे कल के शर्त के अनुसार बिना किसी जोर जबरदस्ती से तुम्हारे चाचा ने तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ तय कर दिया। तुमको उनका फ़ोन नहीं आया? अरे आएगा भी कैसे, तुमने अपना फ़ोन लॉक जो करके रखा हुआ है मेरे डर से। पर कोई ना, मैं हूं ना, चलो अपना फ़ोन दिखाओ जरा। शिव फ़ोन को अनलॉक करके देखता है कि सिया के चाचा ने उसे 50 बार कॉल किया है। सिया से कहता है, चलो अब अच्छे बच्चों की तरह कॉल बैक करो। सिया शिव को घूर के देखती है और फिर खिड़की के पास जाकर अपने चाचा को फ़ोन लगाती है। चाचा जी फ़ोन उठाकर कहते हैं, बेटा आप कल फ़ोन नहीं उठा रही थी तो हम डर गए थे। सिया कहती है, चाचा जी वो गलती से फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और हमें ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया शायद। चाचा जी आगे कुछ कहते तभी शिव को शरारा सूझता है और वो सिया के पीछे से जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके गाल पर किस करने लगता है। सिया चाचा जी से बात कर रही थी, इस वजह से शिव से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। सिया बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर शिव को चेतावनी दे रही थी। अगर शिव कहाँ मानने वाला था। सिया ने बड़ी मुश्किल से शिव को इग्नोर करने का फैसला किया और चाचा जी से बात करने लग गई। चाचा जी ने सिया को ठाकुर साहब की बात बताई और उसको रिश्ते की भी बात बताई थी, पर सिया आगे कुछ कहती तभी चाचा जी कहने लगे, सिया बेटा तुम कुछ चीज़ें नहीं जानती। पहले हमारे रिश्ते अच्छे थे ठाकुर परिवार के साथ, उन रिश्तों को ठीक करने के लिए तुम्हारी शादी शिव से करना हमारा फैसला है बेटा। बेटा अगर आप हमें मना करोगे तो भी चलेगा, आखिर आपकी ज़िंदगी है, पर हम आपके लिए कभी गलत फैसला नहीं ले सकते। इतना भरोसा है ना आपको? तो आपको क्या लगता है सिया? सिया को अपने चाचा पर भरोसा था पर शिव पे बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी सिया कहती है, ठीक है चाचा जी, आप जो भी करोगे मेरे लिए ठीक ही होगा, आप मेरे लिए अच्छा ही फैसला लोगे, मुझे मंजूर है। शिव ने सिया के मुंह से ये बात सुनी तो उससे रहा नहीं गया और सिया को अपनी तरफ घुमाकर उसे किस कर दिया। फ़ोन भी कट गया था, इस वजह से सिया थोड़ी नॉर्मल हो गई, नहीं तो उसके चाचा की उसके बारे में क्या सोचते। सिया ने शिव को उंगली दिखाकर कहने लगी, शिव ठाकुर अब तुम देखना, तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी तुम्हारी ही बीवी बनकर। बहुत शौक है ना मुझसे लिपटने का, देखो अब मैं क्या क्या करती हूँ। शिव अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, हाय मेरी जान, तुम्हारी यही अदा तो सबसे जुदा है, वरना मेरे लिए तो लड़कियों की कमी नहीं थी। तुम में यही तो खास बात है, तुम शिव ठाकर को अपने इशारे पर घुमा सकती हो मेरी जान। सिया शिव को घूरते हुए कहती है, शिव बस भी करो यार, अब मुझे बोर हो रहा है, निकलो मेरे कमरे से, मुझे तैयार होना है। शिव कहता है, बीवी वैसे आज हमारी शादी है तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसे कोई अपने पति को बाहर निकालता है क्या? सिया खुद से शिव को जैसे तैसे अलग करती है और कहती है, बाहर में जाओ वो तुम, मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, तुम ना दिन ब दिन बेशरम होते जा रहे हो। शिव कहता है, अब अपनी बेशरमी अपनी पत्नी को ही दिखाऊंगा ना। सिया शिव की बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप गुस्से से बाथरूम में चली जाती है। शिव भी सिया के मामा मामी के पास जाकर उनसे मिलने जाता है, उनसे जान पहचान करता है। वैसे हमारे शिव बाबू हैं बहुत प्यारे, पर सिर्फ सिया को इनसे चिढ़ है। शिव दूसरे रूम में फ्रेश होकर आता है। सिया शिव के चक्कर में बाथरूम में कपड़े लेना भूल गई थी। सिया ने रूम में झांकते हुए देखा तो उसे शव नहीं दिखाई दिया।
तो वो जल्दी रूम में आ गई और अपने कपड़े ढूंढने लगी। शिव अभी अभी रूम में आया था। सिया को ऐसे देखकर उसका गला सूख गया था, फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल किया और सिया के पीछे से बेड पर जाकर बैठ गया और गौर से सिया को देखने लग गया। सिया की पतली सी टॉवल में लिपटी बॉडी शिव को उकसा रही थी। सिया के लंबे गोरे पतले पैर देखकर शिव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शिव सिया को देखकर पागल होने लगा। शिव अपने कड़क आवाज में सिया का नाम लेता है। सिया डर के मारे हड़बड़ा जाती है और वो हकलाने लगती है। शिव तुम यहाँ नहीं थे तो कहाँ से आए? हाँ बोलो जरा। शिव क्या कर रहे हो? यहाँ से निकलो मेरे कमरे से, ऐसे लड़की के कमरे में नहीं आते। शिव अपनी आंखें फाड़ करके सिया को देख रहा था। शिव को तो सिया की बातें भी सुनाई नहीं दे रही थी। शिव बस सिया को निहार रहा था। सिया जब शिव की ओर देखती है तो कहती है। शिव की नज़र उसकी बॉडी पर है तो सिया जल्दी से अपने कपड़े ले लेती है और 2-4 गालियाँ शिव को जाते जाते देती है, पर शिव के ऊपर उसका कोई असर नहीं था। शिव तो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। सिया चेंज करके बाहर आती है और शिव को गुस्से से देखकर कहती है, शिव तुम बहुत बेशरम हो। कोई अगर तुम्हें कोई ऐसे देखेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें बिल्कुल मैनर्स नहीं है, कैसे किसी लड़की के कमरे में नहीं आते हैं? शिव झट से कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे ऐसे भी देख सकती हो, आखिरकार बीवी हो मेरी, और इतना क्यों शर्मा रही हो? तुम्हें मैं ऐसे देख सकता हूँ, तुम्हारा होने वाला पति हूँ। तभी सिया की मामी रूम में आती हैं और कहती हैं, सिया तुमने बताया नहीं, जमाई राजा कल रात को ही आए और आज तुम्हारी शादी है। सिया कहती है, हाँ वो क्या है ना, मुझे भी आज सुबह पता चला। सिया मन में कहती है, क्या जमाई राजा? इस राजा का तो मैं बैंड बजाने वाली हूँ। मामी आप बस देखने जाना। सिया के इस जवाब पर मामी उसे देखती रह गई। शिव ने कहा, अरे मामी ये पागल है, कुछ भी बोलती रहती है। सिया शिव को घूरने लगती है। मामी सिया को उसका लहंगा देते हुए कहती हैं, तुम्हारे चाचा चाची पूना के लिए निकल गए हैं, तुम्हारी ये शादी यहीं होगी तो जल्दी से ये पहन लेना, मैं पार्लर वाले को बुलवाती हूँ। ये कहकर मामी बाकी के काम करने लग जाती हैं। सिया शिव के पास जाती है और प्यार से कहती है, देखो शिव तुम क्यों कर रही हो मुझसे शादी? मुझे तो तुमसे प्यार भी नहीं है। शिव सिया की बात सुनकर पुराने अवतार में आता है और सिया को खींचते हुए कहता है, ज़्यादा नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए शादी कर रहा हूँ। इतने दिनों से प्यार से पेश आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं सब भूल गया। शिव ठाकुर के गुरूर को ठेक पहुँचाई है तुमने, इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। निकलो जल्दी से तैयार हो जाना, वरना मेरे आदमी तुम्हारे चाचा पर निशाना साधे हुए हैं। तुम्हारी फैमिली की जान मेरे एक इशारे पर टिकी है। वैसे भी बिना जोर जबरदस्ती से तुम पहले ही मान चुकी थी शादी के लिए, अब ये नाटक मेरे सामने मत करना। सिया गुस्से से कहती है, शिव ठाकुर तुम्हें तो मैं देख लूंगी। सिया को कहीं ना कहीं पता था कि शिव उसके फैमिली को कुछ नहीं करेगा, पर वो श्योर नहीं थी। पर उसे भी अब थोड़ा थोड़ा शिव पसंद आने लगा था। उसका यूं हक जताना सिया को पसंद आ रहा था, पर उसने मानने से साफ मना कर दिया और अब शिव ने ऐसी बात की तो सिया शिव से कोसों दूर रहेगी। सभी लोग शादी के लिए पुणे पहुंच गए। शादी सिंपल तरीके से रखी गई थी ताकि किसी को पता न चले कि सिया शिव की वाइफ है। शिव के बाहर दुश्मनों की कमी नहीं थी। हमारे हीरो के कारनामे भी ऐसे थे। शिव सिया को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए उसने शादी चुपचाप की। सिया पिंक और वाइट कलर के जोड़े में कहर डाल रही थी। दूसरी तरफ शिव वाइट कलर की शेरवानी में मॉडल से कम नहीं लग रहा था। दोनों एक मॉडल की तरह लग रहे थे, यूं कहें तो बेस्ट जोड़ी। शिव और सिया एक पल के लिए एक दूसरे में खो गए। फिर सिया ने अपना सिर झटक दिया और कहने लगी, नो सिया फोकस, इस इंसान ने तुम्हें कितना परेशान किया है और तुम्हें इससे दूर रहना है। शादी सिंपल तरीके से हो गई। शादी में सिर्फ दोनों के परिवार थे। शिव और सिया आज शिव के हैं, पुणे के होटल में रहने वाले थे और कानपुर कल जाने वाले थे। वैसे भी उनकी सारी फैमिली तो पुणे में ही थी, तो सब लोग आराम से पुणे में ही रहने वाले थे। शिव सिया की फर्स्ट नाइट होटल में होने वाली थी। शिव के लिए सारे बेस्ट इंतजाम किए होते हैं होटल वालों ने। आखिरकार इतने बड़े बिजनेसमैन का जो ऑर्डर था। सिया सबके साथ अपने मामा के घर पर थी और सबसे बातें कर रही थी।
तभी शिव सिया को इशारे करके बाहर आने को बोलता है, पर हमारी सिया उसे इग्नोर करती है। ये बात शिव को हजम नहीं होती, तो वो सबके बीच जाकर सबके सामने से सिया को अपनी गोद में उठाकर होटल के लिए निकल जाता है। शिव की दादी शिव को देखकर कहती हैं, ये तुम्हारा बेशरम पोता इसी स्पीड से सब काम करता रह गया, तो मैं परदादी जल्दी ही बन जाऊंगी। शिव के दादाजी ये सुनने के बाद जोर से हंस दिए। सिया शिव से कहने लगी, शिव ये क्या पागलपन है, ऐसे तुम हमें सबके सामने से कैसे उठा कर ला सकते हो। शिव सिया को देखकर बड़े प्यार से कहता है, तो मिसेस शिव ठाकुर, अब किसी की परमिशन चाहिए अपनी खुद की बीवी को उठाने के लिए, अब सिर्फ मेरा हक है तुम पर। सिया उसकी बात सुनकर शर्माने लगी। ऐसा शिव को लगा, पर गुस्से से सिया के गाल लाल हो गए थे। सिया शिव की गोद में से उतारने के लिए मेहनत कर रही थी, पर शिव ने उसे नहीं उतारा। शिव उसे सीधा कमरे में लेकर गया। सिया जोर जोर से उसे मार रही थी, पर शिव का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। सिया कहने लगी, शिव तुम सच में बेशर्म इंसान हो, घर वाले क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। शिव थोड़ी तो शर्म कर रही होती, अभी सब लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। इस बात पर शिव जोर जोर से हंसने लगा और फिर सिया के पास जाकर उससे कहने लगा, अब ऑफिशियली तुम मेरी हो चुकी हो, तो कोई कुछ भी सोचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी वो लोग जो भी सोच रहे हैं वो सही तो है, हम वैसे भी वही तो करने आए हैं जो वो सब सोच रहे हैं। सिया शिव की बातों को इग्नोर करती है और आईने के सामने जाकर बैठ जाती है और खुद के गहने निकालने लगती है। शिव उसे कब से ताड़ रहा था, पर सिया इस बात को इग्नोर करती है और अपने बालों को जूड़ा खोल देती है। सिया के मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, सिया काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। शिव की तो नज़र सिया पर ठहर गई। शिव ने फिर अचानक से सिया को गोद में लिया और बेड पर रख दिया जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। सिया शिव को वार्न करने लगी, पर शिव तो सुनने वाला ही नहीं था। सिया कहती है, मिस्टर शिव ठाकुर, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा तुम्हें। शिव सिया के कान में कहता है, बीवी ये मेरा हक है, तुम मुझसे ऐसे दूर नहीं जा सकती। क्या तुम नहीं चाहती मैं तुम्हें प्यार करूं। कहीं ना कहीं सिया भी शिव को पसंद करने लगी थी, तो उसने भी उसको नहीं रोकना चाहती थी। तभी उसे याद आया, शिव ने तो उसे बदला लेने के लिए शादी की है, वो ऐसे शिव के पास आने से बहक नहीं सकती। तो सिया भी खुद को स्ट्रांग करके शिव के कंधों पर हाथ रख देती है और स्ट्रांग वॉइस में कहती है, मिस्टर शिव ठाकुर, दूर रहो मुझसे, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ आपका कि जब मन किया तब आप मेरे पास चले आए। आपने मुझसे सिर्फ बदला लेने के लिए शादी की है, ये बात बिल्कुल मत भूलिए। सिया की बात सुनकर शिव होश में आता है और अपने अलग एटीट्यूड में सिया के ऊपर आकर उसके पास जाकर कान में कहता है, वैसे भी मेरा टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है जो मैं तुम्हें अपने मुंह लगा लूं। खुद को इतना भी आंकना सही बात नहीं है। तुम्हारी जैसी हजारों लड़कियां मेरे एक लुक के लिए मरती हैं। खुद को इतना स्पेशल समझने की भूल मत करना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। सिया शिव की ये बात सुनकर भी इग्नोर करती है और कहती है, हो गया ना, अब हटो मेरे ऊपर से, तुम्हें मैं ये हक कभी नहीं दूंगी, ये बात याद रखना हमेशा के लिए। शिव जोर जोर से हंसने लगा और सिया के चिन पकड़कर कहने लगा, ओ माय लिटिल वाइफ, तुम मुझे ये हक नहीं देना चाहती तो किसे देना चाहती हो। सिया गुस्से से कहती है, किसी को भी दूंगी, पर तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकती। शिव इस बात पर गुस्सा करता है और कहता है, क्या कहा तुमने, मेरी बीवी होकर किसी और के पास जाना चाहती हो। सिया बोलती है, हाँ ऐसा ही क्या है तुम में जो तुम पर मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। मैं ये सुनकर शिव का पारा हाई हो गया और शिव ने सिया को जोर से पकड़ा और उसे रफली किस करने लगा। सिया शिव को दूर करने लगी, पर शिव को तो जैसे कुछ समझने की हालत में नहीं था। शिव सिया को किस कर रहा था, सिया को दर्द हो रहा था। शिव किस करके जैसे उसे पनिशमेंट दे रहा हो। 15 मिनट के बाद सिया को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तब जाकर शिव ने सिया को छोड़ दिया। उसे वार्निंग भरे अंदाज में कहने लगा, अगर तुमने मुझे छोड़कर किसी और के बारे में सोचा भी ना तो देख लेना, मैं सिर्फ किससे नहीं मानूंगा, बाकी तुम समझदार हो। शिव अपनी बात कहकर रूम से बाहर निकल जाता है और सीधा होटल के बार में जाता है और वहां बैठकर वाइन की बोतल खाली करने लगता है। उसी होटल के बार में एक खूबसूरत लड़की थी जिसकी नज़र कब से शिव पर थी। शिव इतना फेमस बिजनेसमैन था, पर उसे चेहरे से कोई नहीं पहचानता था। शिव नॉर्मल पर्सन रहना पसंद करता था, पर शिव के लुक्स पर वो लड़की मर रही थी।
वो लड़की शिव के पास आकर कहने लगी, हेलो हैंडसम। शिव ने उसे एक नज़र देखकर कहने लगा, गेट लॉस। शिव का एरोगेंस देखकर वो लड़की कहने लगी, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? रिया कपूर हूँ मैं। आज तक किसी ने मुझे इग्नोर नहीं किया और तुम मुझे गेट लॉस बोल रहे हो। शिव कहता है, डोंट केयर हु यू आर, वंस आई सेड गेट लॉस देन गो टू हेल, डोंट शो योर फेस अगेन। रिया की ये बात हजम नहीं होती और वो पैर पटक कर बाहर निकल जाती है। शिव गुस्से में वाइन की बोतल खाली किए जा रहा था, उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहा और वो लड़खड़ाने लगे। तभी रिया वहाँ पर आकर शिव के करीब आने की प्लानिंग करने लगी थी। वो शिव को सीड्यूस करने लगी। रिया ने शिव के कंधों पर हाथ रखकर उसे लिप्स पर किस किया, पर शिव को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसे तो सिर्फ सिया की लत थी। रिया को उसे यूँ छूना पसंद नहीं आया तो उसने रिया को दूर ढकेल दिया और अपने रूम में गया। सिया सो रही थी। उसे देखकर शिव उसके करीब आकर कहता है, सियो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, पर तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाती हो और मैं तुम पर ना चाहते भी गुस्सा करता हूँ। शिव बच्चों की तरह सिया से लिपट कर कहता है, सिया आई वॉन्ट यू। सिया सोने का नाटक और ज़्यादा नहीं कर पाए। शिव के इतने प्यारे से अंदाज में कहने के बाद तो सिया उसे मना भी नहीं कर पाए। सिया ने रजामंदी में अपनी पल के नीचे झुका ली। कमरे में चांद की रोशनी में सिया और शिव का प्यार परवान चढ़ रहा था। शिव ने धीरे धीरे से सिया के माथे को, फिर आंखों को, फिर लिप्स को किस करने लगा और उसका हाथ सिया की खुली कमर को सहला रहा था। सिया मदहोश हो रही थी और वो भी शिव का साथ प्यार कर रही थी। अब तो शिव पागल हो चुका था। शिव ने सिया को पलट दिया और झटके से उसके ब्लाउज की डोरियां खोल दी। सिया ने शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी आंखों के सामने सिया का नाजुक बदन देखकर शिव ने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया और बस कमरे में सिया की कराहने की आवाज़ निकल रही थी। शिव एक एक करके सिया के प्यार कर रहा था और खुद उसमें समाने लगा। सिया ने शर्म के मारे अपनी आंखें भी नहीं खोली तो शिव ने उसे कहा, बेबी मुझे देखो। सिया ने फिर भी आंखें नहीं खोली तो शिव ने सिया को बाइट किया और जैसे उसे कह रहा हो, मुझे देखो नहीं तो मैं तुम्हें और परेशान कर सकता हूँ। सिया ने मजबूरी में अपनी आंखें खोल रखी थी और शिव को देखने लगी। सिया इतनी थक गई थी कि वो सीधा शाम के 5 बजे उठी, पर उसके बॉडी में उठने की भी हिम्मत नहीं बची थी। शिव से सिया की ये हालत नहीं देखी गई और उसे उठा लिया और कहने लगा, बेबी गर्ल तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। सिया को गुस्सा आया और उसने उसे घूंसा मार दिया। इससे शिव को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर भी उसने लगने का नाटक किया और सिया से कहने लगा, अपने पति को मारती हो, कैसी बीवी हो तुम। तो सिया उसे कहने लगी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम आज के बाद मेरे पास भी आए ना तो देख लेना मैं तुम्हें मार डालूंगी। कितना परेशान करके रख दिया है तुमने मुझे। अगली बार मेरे पास भी मत आना। मैंने खुद को तुम्हें क्या सौंप दिया, तुमने तो मेरा एडवांटेज उठाया। देखो क्या हालत बना दी है तुमने मेरी, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। शिव उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और बात तब में लिटाता है और कहता है, बेबी अब तुमको आराम होगा, थोड़ी देर में तुम्हें अच्छा लगेगा। सिया कहती है, ठीक है तुम बाहर जाना जरा। शिव को भी सिया को छोड़कर बाहर जाता है। उसके बाद सिया ने जो शिव की शर्ट पहनी थी वो उतार देती है और खुद को आईने में देखती है तो वो हैरान हो जाती है। उसके जंगली पति ने उसकी पूरी बॉडी पर अपने लव बाइट के निशान छोड़ दिए थे। सिया को पूरी बॉडी रेड मार्क से भरी हुई थी। सिया खुद से ही कहती है, पूरा का पूरा जंगली है, ऐसे कौन अपनी बीवी को इतना परेशान करता है। सिया खुद से कहती है, मैं ऐसे कैसे बहक सकती हूँ, मैंने खूब शिव को सौंप दिया। सिया सच में पागल हो चुकी है, माना कि शिव हॉट है, पर ऐसे कैसे मैं उस समय इतना इन्वॉल्व हो गई। सिया फोकस, तुमने उसे अपनी मर्जी से शादी नहीं की तो अब बस हुआ, तो खुद को उसे दूर रखेगी, ऐसे शिव पे नहीं फिसल सकती तुम। सिया ये बोलकर एक बार आईने में देखती है तो उसको फिर से अपना शिव के प्यार भरे पल याद आ जाते हैं। कैसे शिव ने उसे परमिशन मांगी थी, वो उसकी बीवी है फिर भी उसने परमिशन मांगी, ये सिया के लिए बड़ी बात थी। इसीलिए सिया शिव के प्रति सॉफ्ट हो गई थी। फिर भी उसे थोड़ी नाराजगी तो थी अपने पति से। सिया कुछ देर बाद नहाकर बाहर आई तो शिव उसे देखता रह गया। शिव सिया के पास आकर कहने लगा, बेबी तुम ऐसे क्यों बाहर आई, मेरा मतलब है सिर्फ बाथरूम में, तुम अगर मेरे सामने ऐसे
से गुम होगी तो तुम्हें ही तकलीफ होगी, आगे तुम समझदार हो। ये सुनकर सिया के गल टमाटर जैसे लाल पड़ गए। सिया शिव के पास जाकर पिलो उठाती है और उसे मारने लगती है। तुम ना बहुत बेशरम होते जा रहे हो, कल इतना परेशान किया फिर भी मन नहीं भरा जो अभी ये सब बोल रहे हो। शिव ने वैसे ही सिया को आसानी से अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके कानों में कहने लगा, यार तुमसे तो जिंदगी भर मन नहीं भरेगा मेरा। ये कहकर शिव ने सिया के बाथरोब की नोट खोल दी और उसकी कमर सहलाने लगा। सिया जल्दी से उससे दूर होकर कहने लगी, शिव मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरे पास मत आना। शिव सिया को फिर अपनी बाहों में उठाकर डाइनिंग टेबल पर बिठाता है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है। तभी धड़ाम से आवाज़ आती है। सिया बेड से नीचे गिरी हुई होती है और जोर जोर की सांस ले रही होती है और खुद से कहती है, मतलब ये सब सपना था। मैं आपको बता दूं शिव और सिया के बीच कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ सिया का सपना था। सिया अपना पसीना पोंछने लगी और शिव का रूम में देखने लगी तो शिव हाथी घोड़े गधे सब बेचकर आराम से सोफे पर सो गया था। सिया ने चैन की सांस ली और कहने लगी, थैंक गॉड ये सिर्फ एक सपना था, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। जिस इंसान ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, मेरे स्वाभिमान को रोन दिया, उसे मैं कभी प्यार नहीं कर सकती। सिया फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है और एक अच्छा सा सूट पहनकर बाहर आती है। अभी तक हमारे शिव महाराज सोए हुए हैं। सिया शिव के पास जाकर उसे परेशान करने के लिए एक गिलास पानी शिव के फेस पर डालती है तो शिव हड़बड़ाकर उठ जाता है, व्हाट द हेल, और सिया से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिव ठाकुर से ऐसी बदतमीजी करने की, तुम्हें तो मैं देख लूँगा। सिया कहती है, ओ हेलो, कोई शौक नहीं है तुम्हें उठाने का, लेट हो रहे हम कानपुर जाना है कि नहीं, या यहीं पुणे में ही बसने का इरादा है क्या? शिव कहता है, अगर मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं होती ना आज तो मैं तुम्हें ऐसे आसानी से छोड़ता नहीं, पर कोई बात नहीं, ये बात उधार रही। ये कहकर शिव फ्रेश होने जाता है। सिया खाना ऑर्डर करती है। शिव भी ज़्यादा नखरे न करके खाना खाता है और सिया उसे टैबलेट देती है और कहती है, ले लो, कल की उतर जाएगी, नहीं तो मुझे ही झेलना पड़ेगा तुम्हें। शिव चुपचाप टैबलेट लेता है। उसके सिर में काफ़ी दर्द था, इसीलिए शिव कहता है, तुमको जो करना है वो कर सकती हो, पर मेरे होटल के बाहर मेरे बॉडीगार्ड के साथ जा सकती हो, और हाँ मैं एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। ये कहकर शिव निकल पड़ता है। सिया कहती है, खड़ूस कहीं का, कैसे ऑर्डर झाड़ के गया है, भगवान जी पता नहीं क्यों इस लंगूर को मेरे माथे मार दिया, ऐसे हैंडल करूँगी मैं इसे। सिया नेक्स्ट प्लान सोचते सोचते सो गई। सिया को जब नींद खुलती है तो वो जेट में बैठ पाती है, वो भी शिव की गोद में। सिया इससे शर्मा जाती है और कहती है, शिव हम कहाँ जा रहे हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गोद में बैठाने की? शिव सिया के नाक को टच करके कहता है, हम वापस कानपुर जा रहे हैं, और क्या लगा रखा है, मेरी हिम्मत कैसे हुई, तुम लीगली मेरी वाइफ हो, ये बात भूल रही हो तुम। अगर तुम्हें मेरी हिम्मत ही देखनी है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है उसे दिखाने के लिए। सिया कहती है, तुम सच में बिगड़ैल किस्म के लड़के हो, छोड़ो मुझे, पागल इंसान। सिया खुद को देखती है और शिव को देखकर घूरती है और कहती है, मेरे कपड़े किसने बदले? शिव कहता है, मैंने। सिया गुस्से से कहती है, तुम ना सच में कमीने हो, ऐसे कैसे बिना मेरी परमिशन के? हाँ बोलो। शिव बोलता है, बीवी हो तुम मेरी तो हर काम के पहले तुम्हारी परमिशन चाहिए क्या? वैसे जब परमिशन चाहिए थी तब मांगी थी और तुमने हाँ भी किया था। सिया खुद को शांत करने लगती है और कहती है, इस बेशरम का तो कुछ नहीं हो सकता, अब जिंदगी भर सुनाएगा, मैंने परमिशन ली थी। सिया ने नींद में शिव को परमिशन दी थी कपड़े बदलने के लिए। कमीना कहीं का, मेरा तो मन करता है इसका गला घोट दूं, पर क्या करूं, ये भी नहीं कर सकती। पति परमेश्वर जो है मेरा, भगवान क्या आपको कोई और नहीं मिला मेरे लिए? तभी सिया को शिव की आवाज़ आती है, अब कितनी शिकायत करोगी भगवान से मेरे बारे में, अब जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, तो तुम्हें ही संभालो मुझे, ये याद रखना। सिया कहती है, वैसे तुम भूलने वाली चीज़ भी नहीं हो। शिव अपने बालों में हाथ फेर के कहता है, हाँ वो तो है, वैसे मैंने तुम्हें सजा नहीं दी अब तक उस थप्पड़ के लिए। चलो एक काम करते हैं, तुम कल से मेरे ऑफिस में काम करोगी, वो भी मेरी असिस्टेंट बनकर, ये रही तुम्हारी सजा। सिया कहती है, बिल्कुल भी नहीं, एक तो तुम्हें घर पर जेल रही हूँ, ये बड़ी बात है, ऊपर से ऑफिस में, बिल्कुल भी नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हारे पास 24 घंटे रहूँ। शिव कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं करनी चाहो
तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन निकालते हैं। आज रात तुम मुझे मेरे सारे हक चाहिए जो पति के होते हैं। सिया उसे देखकर जोर से चिल्लाती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें वो कभी नहीं दूंगी। शिव को पता था सिया ऐसा ही करेगी, इसीलिए ये शर्त रखी। शिव एरोगेंट वॉइस में कहता है, तो फिर कल सुबह 9 बजे मेरे कैबिन में तुम चाहिए, नहीं तो आज रात का प्लान फिक्स करते हैं। वैसे मुझे मेरे हक बखूबी लेने आते हैं। सिया कहती है, ओके ओके, मैं ऑफिस कल से आऊँगी। शिव जंग जीतने की मुस्कान देता है और मन में कहता है, यही तो मैं चाहता था। अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ, मज़ा आएगा तुमसे खेलने में। मिस सिया, ओ नो नो। मिस शिव ठाकुर। शिव और सिया शिव के दादाजी के घर पर गए। तभी दादाजी जोर से चिल्लाए, नालायक लड़के, वहीं पर रुक जा। किसने तुझे घर पर आने की अनुमति दे दी? जब चाहे मुंह उठाकर घर आए। शिव और सिया दहलीज पर ही रुक गए। सिया दादाजी के गुस्से से डर गई थी और शिव के पीछे जाकर छुप गई। शिव के दादाजी उसे छड़ी दिखाकर बोलने लगे, तुम सच में मेरे नालायक पोते हो। कल तुम्हारी शादी और तुम अपनी बीवी को लेकर भाग गए। अरे कुछ रस्में भी होती हैं, रीति रिवाजों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं इस लड़के को। तभी शिव की दादी आरती की थाल लेकर घर प्रवेश का सामान लेकर आती हैं और गृह प्रवेश करवाती हैं। सिया डरते डरते सब रस्में करती हैं। तभी शिव की छोटी बहन शिव के पास आकर कहती है, भाई मैं भी तो देखूं कैसी लड़की से शादी की है, जो मेरे यूएस से आने तक का आपने वेट नहीं किया और झट से शादी की और मुझे देखने भी नहीं दिया। मैं भी तो देखूं कि बेचारी कौन है जिसको आप जैसे खड़ूस का गुस्सा झेलना है। शिव सिया को अपने सामने करता है और पीछे से अपनी बाहों में भरकर धीरे से सिया के कान में कहता है, मेरे सामने तो बड़ी शेरनी बनती फिरती हो ना। अब देखो क्या हुआ, इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? अब ये मामला तुम संभालो, मैं कोई मदद नहीं करने वाला। सिया का चेहरा देखकर शिव की बहन कनक कहते हैं, वाह भाई क्या लड़की है, अगर मैं लड़का होती ना तो आपसे पहले ही मैं इसे उड़ा लेती। कनक सिया के पास आकर सिया को टच कर देखती है, भैया ये तो सच में लड़की है। सिया ये बात सुनकर शिव को देखती है और जैसे पूछती है, इसका क्या मतलब है कि वो सच में एक लड़की है? सिया खुद से कहती है, सच में इसकी बहन भी इसकी तरह पागल है। कनक सिया के गाल छूकर कहती है, आप बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह लगते हो। मेरा भाई किस्मत वाला है जो आप उसे मिली, नहीं तो हमेशा सड़ू की तरह शक्ल लेकर घूमता फिरता है। थोड़ी देर में सिया और कनक की दोस्ती हो गई। सब लोग काफ़ी थक गए थे, इसीलिए सब आराम करने गए। कनक सिया का उसका रूम दिखाने के लिए गई और रूम के डोर पर शिव का इंतजार करने लगी। शिव अपने रूम में जैसे जाने को हुआ तो कनक कहने लगी, भाई आप क्या सुहाग रात है तो मेरा पहले नहीं निकालो फिर रूम में जाने का सोचना। शिव उसे कहता है, मैं सडू हूँ और ना जाने क्या क्या कह रही थी तुम अपनी भाभी से, उसके लिए तुम्हें माफ़ किया, यही है तुम्हारा नेक, अब निकलो और मुझे सोना भी है। कनक कहती है, भाई आप सच में कंजूस हो, अपनी इकलौती बहन को कुछ नहीं दोगे। शिव कहता है, बोलो क्या चाहिए? कनक कहती है, आपकी स्पोर्ट का। शिव उसे चाबी देता और कहता है, अब तो हटो मेरी माँ। कनक कहती है, भाभी से मिलने के लिए इतने उतावले हो रहे हो, कोई नहीं, कम से कम मुझे बुआ जल्दी बना देना। ये कहकर कनक वहाँ से भाग जाती है। शिव अंदर आके देखता है तो हैरान रहता है, पूरा कमरा रेड रोजेस से भरा हुआ था। सिया भी वहाँ खड़ी थी और कुछ सोच रही थी। शिव कहता है, ये जरूर कनक का काम है। सिया उसे खोए हुए देख कर कहती है, ओ हेलो, मैं तुम्हारे साथ बेड नहीं शेयर करने वाली। शिव सिया की बात इग्नोर करता है और बेड पे आके सोता और कहता है, ओह ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो नीचे ज़मीन पर सोना। सिया को गुस्सा आता है और वो सीधा बेड पर आकर शिव की कॉलर पकड़ कर कहती है, तुम्हारा दिल अब तक नहीं भरा जो मुझे इतना परेशान करते हो? मेरी ज़िंदगी नहीं बल्कि कोई सर्कस चल रहा है। सिया इस वक्त शिव के ऊपर बैठकर उसका कॉलर पकड़ कर बोलती है तो शिव उसे देखता रहता है और सिया को गोल घुमाकर अपने नीचे लेटा लेता है। शिव सिया से कहता है, तुमसे शराफत से पेश आ रहा हूँ तो तुम्हारे पर निकल आए, आज तुमने मेरी कॉलर पकड़ी, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। ये कहकर शिव सिया के ऊपर टूट पड़ा। शिव सिया को बेतहाशा किस करने लगा। सिया उसे दूर ढकेलने की कोशिश करने लगी तो शिव ने उसे अपने नीचे दबोच लिया। सिया उसे किस नहीं कर रही थी तो शिव ने उसके होंठ को काटा और जैसे सिया को दर्द हुआ तो उसकी आह निकल गई। शिव को तो मौका मिल गया। शिव ने अपनी जीभ सिया के मुँह में डाल दी और उसकी जीभ से खेलने लगा। सिया भी
मदहोश हो रही थी। शिव उसे गुस्से से किस कर रहा था और अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल रहा था। सिया को दर्द होने लगा। शिव सिया की लिप से अलग हुआ और उसके गर्दन पर किस करने लगा। किस कम कर रहा था, उसे बाइट ज़्यादा कर रहा था। शिव ने सिया का टॉप लगभग फाड़ दिया और उसे पागलों की तरह किस करने लगा। सिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। इसी बीच उसे होश नहीं रहा। सिया को दर्द हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। शिव ने जब सिया की तरफ देखा तो सिया रो रही थी। शिव ने उसे छोड़ दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे कहने लगा, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर तुम भी मुझे हमेशा गुस्सा दिलाती रहती हो। बेबी प्लीज़ डोंट क्राई, आई कांट सी यू लाइक दैट, प्लीज़ फॉरगिव मी। सिया चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो शिव ने गुस्से से कहा, सिया अब बस भी करो, तुम नहीं रो सकती। सिया डर गई और चुप हो गई। तो शिव ने उसे अपने करीब किया और उसे सहलाने लगा, जिससे सिया को भी अच्छा लगा और वो नींद के आगोश में चले गए। शिव सिया को बस देखते रह गया। शिव सोच रहा था, जब से सिया को देखा है बस उसे पाना चाहता है, पर ऐसे नहीं, वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। शिव दुनिया के लिए कठोर बन गया था। उसे प्यार का मतलब नहीं पता था, पर जब सिया को देखता है तो उसका दिल धड़कने लगता है। उसे प्यार से बर्ताव नहीं करना आता, पर वो धीरे धीरे सिया के लिए बदल रहा था। नहीं तो पुराना शिव होता तो उसे सिया के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी डिज़ायर पूरी करता, पर उसने खुद को रोक दिया क्योंकि सिया रो रही थी। सिया सुकून से शिव की बाहों में सो रही थी। अगली सुबह शिव की नींद सिया की नींद खुलने से पहले खुल गई। शिव सिया को बस देखता ही रह गया। सिया इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसका मन उसे छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं हुआ। शिव ऐसे ही सिया को अपनी बाहों में भर कर लेटा रहा। सिया की नींद थोड़ी देर में खुली तो उसने पाया वो शिव भी शिव की बाहों में सो रही है। उसकी नज़र शिव पर पड़ गई तो वो हैरान हो गई। शिव उसे बड़े प्यार से देख रहा था। सिया ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो पाया शिव उसके चेस्ट को देख रहा था। शिव ने कल गुस्से में सिया का टॉप लगभग फाड़ दिया था। सिया को अब शर्म आने लगी। शर्म से सिया के गाल लाल हो गए। सिया शिव से कहने लगी, शिव छोड़ दो मुझे। शिव को कोई बात ही सुनाई नहीं दे रही थी, तो सिया ने उसे गुस्से से कहा, मिस्टर शिव ठाकुर, आपको शोभा नहीं देता कि किसी लड़की के साथ ऐसा बिहेव करें। कल आपने मेरे साथ जो किया ना, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये कहकर सिया ने शिव को धक्का दिया और सीधा बाथरूम में फ्रेश होने चले गए। शिव अपने माथे पर मारता है और कहता है, शिव इस बार तेरी गलती है, ऐसे गुस्से में उसके साथ नहीं करना चाहिए था। अब सोच कुछ अपनी इकलौती बीवी को कैसे मनाएगा। वो तो इतने गुस्से में है, कहीं मुझे रोस्ट करके ना खा जाए आज। सिया तैयार होती है, सीधा शिव को इग्नोर करके रूम से बाहर आती है। शिव भी जल्दी तैयार होकर नाश्ते के लिए जाता है। सब लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी डोरबेल बजती है तो सिया देखने जाती है। उसे एक रेड रोज का बुक मिलता है, जिसे देख सिया खुश हो जाती है और कार्ड पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, बेबी अब बस भी करो, कितना गुस्सा करोगी। गुस्से से देखो गाल टमाटर की तरह लाल हो गई है और मेरा मन इस टमाटर को खाने का कर रहा है। सिया मन में कहती है, गलती करो, ऊपर से माफ़ी भी नहीं मांगनी और इसका मन मुझे खाने का कर रहा है। कितना बेशर्म इंसान है, इससे अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। तभी कनक कहती है, भाभी किसने दिया आपको फूल? लगता है आपको कोई बड़ा प्यार करता है जो सुबह सुबह रेड रोजेस। सिया कहती है, अरे कनक, ये होगा कोई सरफिरा पागल इंसान, इसने अपना नाम भी नहीं डाला इस पर। जाने दो, कुछ लोग होते हैं अकल के अंधे। कनक को सब समझ आ रहा था। उसके भाई का फेस देखकर जो गुस्से से लाल था। कनक फिर भी अपनी भाभी की साइड लेकर कहती है, हाँ सही है भाभी, आप राह चलते ऐसे रोज रोमियो से मिलते रहते हैं, वैसे आप हैं इतनी अच्छी तो। सिया नौकर को कहकर उस फूल को डस्टबिन में डलवा देती है। तभी शिव मन में सोचता है, एक तो मैंने इसके लिए फूल भेजे और ये मैडम का नखरा तो देखो, मुझे इसे मनाना ही नहीं चाहिए था। एक तो मैंने अपने ईगो को साइड रखकर फूल भेजे और इसे इतनी मेरी कदर नहीं है, और सीधा किचन में जाती है और सबके लिए नाश्ता बना कर लाती है।
आज सिया की पहली रसोई थी तो सिया ने हलवा बनाया था और साथ में आलू के पराठे। सब लोग तारीफ करते हैं और उसको गिफ्ट देते हैं। दादी कहती है, बेटा सिया, अब तुम्हें ही इस घर को संभाल कर रखना है। शिव गुस्से वाला है, उसे तुम्हें ही संभालना है। मेरा पोता सबसे बेस्ट है, तुम जितना प्यार उसे दोगी वो तुम्हें उससे दुगना वापस करेगा। ये कहकर दादी ने सिया के हाथ में अपने खानदानी कंगन पहनाए और कहने लगी, तुम मेरे खानदान की लक्ष्मी हो। दादाजी कहते हैं, बस भी ये करो, कितना सिया बेटी को इमोशनल करोगी। ये कहकर दादाजी एक लिफाफा सिया को देते हैं और कहते हैं, आज से तुम ठाकुर कंपनी की 50% पार्टनर हो। सिया हैरान होकर दादाजी को देखती है और कहती है, नहीं दादाजी, मैं ये नहीं ले सकती। दादाजी शिव को कहते हैं, शिव अपनी बीवी को समझाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। शिव कहता है, सिया ले लो, ये तुम्हारा ही तो है। फिर सिया कुछ नहीं कहती। कनक कहती है, मैंने भाभी के लिए गिफ्ट लिया है। ये कहकर कनक उसे गिफ्ट बॉक्स देती है और सिया के कान में कहती है, ये गिफ्ट आप भाई के सामने जरूर पहनना, जिससे मैं जल्दी बुआ बन जाऊंगी। सिया हैरान नज़रों से कनक को देखती है पर कनक सबको नॉर्मल देखती है। कनक कहती है, भाई आपका गिफ्ट कहाँ है? तो शिव अपनी जेब से एक बॉक्स निकालता है। उसमें खूबसूरत सा मंगलसूत्र था जिस पर ST लिखा हुआ था और वो मंगलसूत्र नहीं लग रहा था। जो पास से उसे देखता तभी पता चलता है मंगलसूत्र है। दादी कहती है, अब लाए हो तो पहना भी दो। शिव सिया को अपने पास खींच लेता है और उसके बाल आगे करता है और उसे मंगलसूत्र पहनाता और कहता है, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ये तुम्हें मंगलसूत्र याद दिलाएगा। सब लोग खुश होते हैं। उनको दिखता है शिव कैसे धीरे धीरे बदल रहा है। शिव सबसे कहता है, आज से सिया मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन करेगी। कनक कहती है, नो भाई, आप भाभी को अपनी तरह बोरिंग बनाओगे। शिव कहता है, मेरे अलावा कोई नहीं चाहता जो मेरे एम्पायर को चला सके। लीजिए, सिया को ऑफिस ज्वाइन करना ही पड़ेगा। सब लोग इस बात पर एग्री करते हैं। उन्हें पता है शिव की जान को कितना खतरा रहता है, इसीलिए वो कभी शिव के खिलाफ जाने का सोचते भी नहीं थे। सिया सब लोगों से कहती है, ओके, मैं ऑफिस ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ, पर मेरी असलियत पहचान लो, यानी मैं 50% की मालकिन हूँ और शिव की बीवी हूँ। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। शिव कहता है, वैसे भी मैं ये बात नहीं बताने वाला और तुम्हें जॉब अपने दम पर हासिल करनी है। आज इंटरव्यू है तो उस हिसाब से ऑफिस आना, नहीं तो चली आओगी साड़ी में। दरअसल सिया ने आज पिंक कलर की साड़ी पहनी थी क्योंकि आज उसकी पहली रसोई थी। सिया की साड़ी में कहर ढा रही थी, ऊपर से सिया की पतली कमर साड़ी से झांक रही थी। अपनी बीवी को किसी और के सामने ऐसे दिखना नहीं चाहता था शिव, इसलिए ये सब बोल दिया। पर सिया इस बात से हैरान थी कि उसने इतनी मेहनत से साड़ी पहनी। उसकी तारीफ करने के बजाय उसका पति उसे अच्छे से ड्रेस होकर आने को बोल रहा था। खड़ूस कहीं का। सिया हैरान भरी नजरों से शिव को देखती है। शिव सिया को इग्नोर कर देता है और कहता है, दूसरी कार गैरेज में है, वो लेके आ जाना ऑफिस। दादाजी कहते हैं, बिल्कुल नहीं सिया, तुम्हारे साथ जाएगी। शिव दादाजी के आगे नहीं बोल पाता था। शिव सिया की तरफ देखकर कहता है, 10 मिनट, जल्दी तैयार होकर आना। सिया शिव को गुस्से से देखती है और रेडी होने जाती है। शिव अपने फोन में मेल देख रहा होता है। तभी सैंडल की आवाज़ से शिव की नज़र सिया पर जाती है, उस पर ही रुक जाती है। सिया ने सिंपल सी वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी और बालों की ऊंची पोनीटेल बनाई हुई थी। सिया हॉट लग रही थी। तभी कनक शिव के कान में कहती है, भाई ऐसे मत देखो, उनको वो आपकी ही हैं, और हंसने लगती है। पर शिव को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सिया को ताड़ता ही रहा और सोचने लगा, सिया कितनी खूबसूरत है, ये मेरे सामने तो ऐसे तैयार होकर कभी नहीं आई और अब देखो कैसे तैयार हुई है। शिव को जलन हो रही थी कि उसकी खूबसूरत बीवी को सब लोग नहीं देख सकते। उसका बस चलता तो सिया को अपने रूम से बाहर नहीं निकलने देता, पर शिव चाहता था कि उसकी बीवी खुद की पहचान बनाए और उसके पूरे एम्पायर को संभाले। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसकी बीवी ये सब संभालने के लायक हो। इसीलिए शिव सिया को ऑफिस ज्वाइन करने के लिए फोर्स कर रहा था। सिया को भी बिजनेस में इंटरेस्ट था, इसीलिए उसने भी हाँ कर दी। शिव ये सब सोच रहा था
तभी सिया शिव के पास आकर उसके सामने हाथ हिलाती और कहती है, ओ मिस्टर, कहाँ खो गए? ऑफिस जाना है या घर पे ही रहने का इरादा है? शिव होश में आता है और कहता है, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, चलो अब तुम्हारी वजह से मुझे लेट हो रहा है। सिया शिव की बातों को इग्नोर करती है और कार में जाकर बैठ जाती है। सिया घर वालों के सामने नॉर्मल बर्ताव कर रही थी ताकि उन दोनों का झगड़ा किसी को पता न चले, पर जैसे ही दोनों अकेले होते हैं तो सिया को शिव की बात करना बंद कर देती है और उसे इग्नोर करना शुरू कर देती है। शिव को इस बात का गुस्सा आता है और शिव बीच रास्ते में गाड़ी रोक देता है और कहता है, निकलो गाड़ी से और शार्प 9 बजे ऑफिस में आ जाना। सिया शिव को देखती रहती है और कहती है, मुझे कोई शौक नहीं है जो तुम्हारी खटारा गाड़ी में आने का। शिव कहता है, तुम ब्लैक रॉयल्स को खटारा बोल रही हो, तुम्हें इसकी कीमत भी मालूम है क्या? सिया बोलती है, मैं जानकर इसका क्या चार डालूं, और मैं नहीं कहा था मुझे लिफ्ट देने को, तुम ही मेरे लिए रुके थे। और हाँ, मैं कैब से भी आ सकती हूँ, वैसे भी तुम्हारे साथ मुझे रहने का कोई शौक नहीं है। वाह नाइस, तो निकलो मेरे कार से। सिया भी निकल जाती है। शिव उसे निकाल कर सीधा ऑफिस जाता है। सिया को ऐसी जगह उतारा था जहां दूर दूर तक कोई व्हीकल नजर नहीं आ रहा था। सिया कहती है, हे भगवान, आपने सच में मेरे ही नसीब में ये अकड़ू खराब पागल इंसान क्यों लिखा? अब ऐसे बीच रास्ते में छोड़ कर गया, अब मैं यहाँ से कैसे ऑफिस जाऊँगी? ऊपर से मेरा इंटरव्यू भी है। मुझे इस शिव पे इतना गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है कि उसका गला घोट दूं। सिया शिव को गालियां देते देते पैदल ऑफिस जाती है। उसे पैदल आने से लेट हुआ था, 9:30 हो गया था। सिया खुद से कहती है, सिया अब तेरी कोई खैर नहीं, शिव आज तुझे ताने सुना सुना कर मार डालेगा। सिया फिर भी रिसेप्शन पर जाकर बोलती है, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तो रिसेप्शन वाली लड़की उसे इंटरव्यू की जगह बता देती है। सिया इंटरव्यू देने जाती है तो सब लोग बस उसे ही देख रहे थे। हमारी सिया है इतनी खूबसूरत जो हर कोई उसे देखता रहता है। सिया कैबिन में जाकर अपना इंटरव्यू अच्छे से देती है और वो सिलेक्ट भी हो जाती है। रमन सिया को उसका काम समझाता है। तभी उसे इम्पोर्टेंट कॉल आता है और वो कहता है, मिस सिया, आप बॉस को अपना इंट्रो दो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर रमन निकल जाता है। सिया खुद से कहती है, अब उस खड़ूस को अकेले फेस करना होगा। चल सिया, कोई नहीं। सिया कैबिन में जाती है तो शिव देखता है और कहता है, तुम्हें इतने भी मैनर्स नहीं है जो ऐसे कैबिन में घुसी चली आई। सिया आराम से अंदर आकर शिव के सामने वाली चेयर पर बैठकर कहती है, हाँ क्या कहा? ये मेरी भी कंपनी है तो मेरा भी इस कैबिन पर बराबर का हक है, तो ज़्यादा उछलो मत। हाँ ठीक है, मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी, पर अब तो हम दोनों की ही हैं। शिव कहता है, मालकिन साहिबा, अब आपका हो गया हो तो कुछ काम करेंगी आप, या आपकी सेवा के लिए किसी और को काम पे लगा दूं? सिया कहती है, ओ मेरे पति, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम जरूर करूंगी, पर तुम मुझ पर ऐसे चिल्ला नहीं सकते, समझे ना? शिव कहता है, तुम भूलो मत, ये कंपनी मेरी है और मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो रिस्पेक्ट से बात करो। सिया बोलती है, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है और वो तुमने अभी तक कमाई नहीं है मेरी नज़रों में, तो तुम तो चुप ही रहो। एक अकेली लड़की को बीच रास्ते में छोड़ दिया, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? शिव कहता है, कोई पागल ही तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा, तुम हो ही इतनी जंगली। सिया कहती है, मैं जंगली तो तुम आदि मानव हो, खुद की हरकतें भी देखा करो, कैसे कल रात को मेरे ऊपर टूट पड़े थे। जंगली आदमी, इसके लिए तो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं, आदि मानव कहीं के। शिव कहता है, जैसे तुम बड़ी भोली भाली प्यारी बीवी हो ना, जो अपने खुद के पति को कॉलर को पकड़कर उसे धमका रही थी। जंगली कहीं की, अपनी हरकतें देखो, कहीं से भी लड़की नहीं लगती। सिया कहती है, क्या मतलब मैं लड़की नहीं लगती? तो क्या तुमने एक लड़के से शादी की है? क्या पागल आदमी हो? शिव कुछ कहने वाला था, तभी रमन वापस आता है। रमन कैबिन का दरवाज़ा नॉक करता है तो सिया और शिव खुद को नॉर्मल करते हैं और शिव कम इन बोलता है। रमन कहता है, बॉस आपका इंट्रो तो हो चुका होगा ना? सिया मन में कहती है, हाँ हुआ है ना, ये आदि मानव और मैं जंगली, वाह क्या जोड़ी है, भाग कर जाना। सिया रमन से कहती है, यस सर, मैंने अपने बॉस को अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया, आई होप बॉस मुझे भूलेंगे नहीं। शिव एक कोल्ड लुक रमन को देता है और कहता है,
गो बैक टू योर वर्क। रमन अपनी आंखें नीचे कर निकल जाता है। शिव सिया के सामने अपनी टेबल पर हाथ रखकर स्टाइल से खड़ा होता है और कहता है, क्या कहा तुमने? मुझे आदी माना? हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता दिन ब दिन तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो? तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं अब तक उसे ज़मीन में गाड़ चुका होता। मैं मजबूर हूँ तो मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, समझी ना? और हाँ, एक फ़ाइल आज का स्टडी करके कंप्लीट करनी है, तो निकलो काम पर लग जाओ। तुम्हें शो ऑफ करने के लिए नहीं लाया यहाँ पर। सिया उसे गुस्से से देखकर कहती है, ओ मिस्टर, यहाँ पर तुम मेरे बॉस हो तो भी प्रोफेशनल और ढंग से बात करो मुझसे। ऐसे बात कर रहे हो जैसे मुझ पर कोई बड़ा एहसान कर रहे हो। शिव गुस्से से कहता है, शट अप सिया एंड कंप्लीट दोज थिंग्स। सिया उसके गुस्से से डर गई और काम करने चली गई। सिया मन ही मन बड़बड़ा रही थी। काम करते करते सुबह से शाम हुई, पर हमारी सिया का पहला दिन था तो उसको बहुत प्रॉब्लम आई काम करने में, पर जैसे तैसे करके उसने 3 फाइल कंप्लीट किए थे। शिव सिया को 7 बजे ऑफिस खाली होने के बाद फाइल लेकर अपने कैबिन में बुलाता है। सिया खुद से कहती है, हो गया कल्याण, अब ये जंगली आदमी तुम्हें और बहुत कुछ सुनाएगा। ये भी नहीं हुआ तुम्हें एंड सो ऑन। चल सिया, खा ले डांट, अब क्या कर सकते हैं। सिया इस बार परमिशन लेकर कैबिन में जाती है और सिर झुकाकर खड़ी होती है। शिव उसे ऐसा देखकर कहता है, अब कौन सा कांड करके आई हो जो ऐसे मुंह लटका लिया है? सिया कहती है, कोई नहीं बॉस, आपको ये फाइल चाहिए थी ना। सिया फाइल आगे करती है तो शिव उसे चेक करता है। सिया को बैठने का इशारा करता है। सिया बैठ जाती है। शिव फाइल लेकर रूम में टहलने लगता है और सारी फाइल पढ़कर सिया के आगे फाइल रख देता है और उसके पीछे से बाहों में लेकर उसे समझाने लगता है कि उसकी क्या क्या गलतियां हुई। शिव जो समझा रहा था उसे सिया अच्छे से सुन रही थी, पर हमारे शिव बाबू का ध्यान तो सिया के गर्दन पर बने काले तिल पर था। शिव समझाते समझाते उसके और करीब गया और अब शिव की सांस सिया के गर्दन पर पड़ रही थी। सिया बस काम में लगी थी तो उसे होश ही नहीं था कि उसका पति उसके बारे में क्या क्या सोच रहा है। सिया अचानक से पीछे की ओर झुकती है और सिया की गर्दन पर शिव के गीले ठंडे होठ पड़ते हैं तो सिया को सांस लेना ही भूल जाती है। शिव को भी एहसास हुआ कि अब उसके होठ सिया के गर्दन पर है तो शिव मौका कैसे छोड़ता। शिव सिया के गर्दन पर बाइट करने लगा। सिया गुस्से से उठी और कहने लगी, शिव प्रताप ठाकुर, ये क्या बदतमीजी है? आप अपने सारे फीमेल वर्कर के साथ ऐसे ही बर्ताव करते हैं क्या? शिव सिया को जोर से खींचता है और सिया सीधा शिव की गोद में जाकर गिर जाती है। शिव सिया के कान में बहुत प्यार से कहता है, मिसेस शिव प्रताप ठाकुर, क्या है, मैं अपनी खुद की बीवी के साथ भी ये नहीं कर सकता क्या? ऐसा भी क्या गुस्सा करना इतनी सी बात पर? सिया खुद से कहती है, ये इंसान है तो ही ठरकी बिल्कुल, बस इसे मौका चाहिए मेरे करीब आने का। शिव, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। सिया फिर गुस्से से कहती है, शिव सर, अब हम ऑफिस में हैं तो बिहेव योर सेल्फ। शिव कहता है, रात के 7:30 बजे हैं, ऑफिस आवर्स ख़त्म है तो अब ये मेरा पर्सनल टाइम है, जो मुझे कैसे बिताना ये मैं खुद डिसाइड करूँगा। सिया कहती है, शिव छोड़ो मुझे, ऐसे किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? शिव कहता है, रिलैक्स बीवी, ऑफिस में कोई नहीं है। अब सिया कहती है, इसलिए तुमने मुझे अभी तक रोका था ना? शिव कहता है, बीवी स्मार्ट होती जा रही हो तुम दिन ब दिन, मेरे संगति का असर हो रहा है। वाह। फिर शिव कहता है, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब आ जाऊं तो कोई बात नहीं, हम ऑफिस में भी रोमांस कर सकते हैं। ये सुनकर सिया का मुंह खुला का खुला रहता है। सिया कहती है, मैंने कब ऐसा कहा? सिया कुछ बोलने को होती है तो शिव उसे किस करने लगता है। इस बार इतने प्यार से किस कर रहा था कि सिया भी उससे पिघलने लगी थी। करीबन 15 मिनट के बाद शिव ने उसे छोड़ दिया। सिया जोर जोर से हाँफने लगी तो शिव की नज़र उसके सीने पर चली गई। सिया ने शिव की नज़र भांप ली और फटाक से वहाँ से भाग निकली जैसे उसके पीछे कोई पड़ा हो। सिया सीधा ऑफिस के बाहर आकर रुकती है और अपने दिल पर हाथ रखकर जोर जोर से सांस लेने लगती है। सिया खुद से कहती है, बच गई, नहीं तो शिव का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है। सिया, अब तुम्हें उससे बचकर रहना होगा, नहीं तो उसका कुछ भरोसा नहीं। वहीं कैबिन में शिव जोर जोर से हंस रहा था। सिया को ऐसे भाग कर जाते हुए शिव खुद के बालों में हाथ फेर कर कहता है, ओ सिया, माई लिटिल कैट, तुम कितनी क्यूट हो, हर पल बस तुम्हारे साथ रहने का दिल करता है। शिव कैबिन के बाहर आकर सिया को ढूंढता है पर सिया उसे कहीं नहीं मिलती तो शिव उसे फ़ोन करता है तो सिया फ़ोन भी नहीं उठाती है।
शिव परेशान हो जाता है कि सिया फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। सिया ऐसे ही पैदल अपने घर के लिए निकल रही थी। वो थोड़ी बाहर आकर कैब बुक करने वाली थी, तभी वहाँ पर 4-5 गुंडे आ जाते हैं। सिया जैसे कंपनी के बाहर आती है तो उसे 4-5 गुंडे मिल जाते हैं। उनको देखकर सिया कहती है, सुनो आज ना मूड नहीं है तुम्हारी धुलाई करने का, तो अपना रास्ता नापो। एक गुंडा कहता है, तुम तो इतनी सी हो, एक हसीन कमसीन लड़की, हमारा क्या बिगाड़ लोगी। सिया कहती है, क्या लगा रखा है बे, लड़की हूँ तो क्या कमज़ोर हूँ, क्या सालों लतों के भूत बातों से नहीं मानते। सही कहते हैं, तुम सालों को तुम्हारी औकात अब दिखा करेंगे। ये कहकर सिया आगे बढ़ने वाली थी, तभी एक गुंडा कहता है, इसकी जबान तो देखो भाई क्या चल रही है, इसे तो एक सबक सिखाना ही पड़ेगा भाई। शिव ने सिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके गार्ड लगा रखे थे, वो वहीं थे और सिया को छुपकर प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो लोग शिव को सारी बात फ़ोन करके बताते हैं। शिव भी वहीं जल्दी आता है और देखने लगता है आखिर सिया इससे बाहर कैसे आएगी। गार्ड शिव के इशारे का वेट कर रहे थे कि कब उनके बॉस ऑर्डर करें और वो अपनी मैडम को बचाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो सारे गार्ड हैरान थे और सारे गार्ड वहीं खड़े थे। शिव चुपचाप सारा सीन देख रहा था। एक गुंडा फिर से कहता, हाँ ये तेरा गुस्सा, वैसे तो गुस्से से हॉट लग रही है यार, अभी तुम्हारे गाल पर किस करने का मन कर रहा है। सिया इस बात से भड़क जाती है और हमारे शिव बाबू की तो गुस्से से आंखें लाल हो रखी थी। उसने अपना कोट उतारा और अपने शर्ट की बाहें मोड़ने लगा। सिया भी गुस्से से पागल हो रही थी। उसे पहले ही शिव पे गुस्सा था, ऊपर से इन लोगों की बदतमीजी के कारण वो पूरी भड़की हुई थी। सिया ने एक गुंडे को जोरदार की किक मारी कि वो जमीन पर गिर गया और सब लोगों को एक एक करके धोना चालू कर दिया। 6 मिनट के अंदर सारे लोग नीचे पड़े हुए थे। ये देखकर शिव को अपनी बीवी पर गर्व होने लगा और वो गाड़ी के बोनट पर बैठकर आराम से सिया की फाइटिंग स्किल देख रहा था। सिया एक गुंडे के हाथ पर अपनी हील वाली सैंडल रखकर कहती है, तू तो मरे जा रहा था ना मेरे गाल को चूमने के लिए, तेरी तो कमीने इंसान, सालों मुझे समझ कर रखा है, जो आता है मुझे सुनाकर चला जाता है, सारे के सारे आदमी लोफर होते हैं, एक तो वो पागल इंसान मेरा दिन भर सर खाता है और ऊपर से तुम आ टपके, अब सहो मेरी मार। ये कहकर सिया और जोर जोर से उनकी पिटाई करने लगी। ये बात सुनकर शिव के सारे गार्ड हंसने लगे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि शिव को वो हंसी दिखाए। शिव कहता है, ये उन्हें मार रही है या मेरी बेइज्जती कर रही है। तभी सिया को 2 लोग पकड़ते हैं और उनका बॉस सिया के करीब जाने लगता है तो शिव का खून खौल जाता है और वो सिया को बचाने को आ रहा था। तभी सिया ने इस आदमी का मेन पार्ट पर इतनी जोर से किक किया कि वो आदमी डर से रो रहा था। अब वो लोग अपने बॉस की हालत देखकर डरने लगे, पर सिया को कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो उन लोगों को मारे जा रही थी। आखिरकार शिव आता है और सिया को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। सिया फिर झटपटाने लगी और हवा में पैर चलाने लगी तो सारे गुंडे उसके सामने आकर कहते हैं, बस मेरी माँ बस कर, अब हम लोग किसी लड़की को भी नहीं छेड़ेंगे। भाई इस लड़की को कैसे संभालता है तू, प्लीज़ इसे लेकर जा, नहीं तो ये आज हमको जान से मार देगी। शिव कहता है, वैसे मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं था, पर तुम्हारी इतनी बुरी हालत देखकर छोड़ रहा हूँ। अगर आइंदा कभी अपनी शक्ल दिखाई तो इस दुनिया में नहीं रहोगे तुम, याद रखना। इस बीच सिया उनकी तरफ मारने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, पर शिव ने उसके कमर को काफ़ी टाइट पकड़ा था और उसे उनकी तरफ नहीं जाने दे रहा था। शिव सिया को रोक रहा था, पर सिया अब उसके नहीं सुन रही थी। तब शिव ने सिया को अपने कंधे पर उल्टा उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। सारे बॉडीगार्ड ये देखकर हंसने लगे और खुसुर फुसुर बात करने लगे। बॉस को भी कोई मिल गया है जो उनसे भी 2 कदम आ गया। शिव सिया को गाड़ी में बिठाता है, पर सिया अब भी शांत नहीं थी, तो शिव ड्राइवर को ऑर्डर देता है पार्टीशन ऑन करे, तो ड्राइवर गाड़ी में पार्टीशन ऑन करता है। शिव सिया को टाइटली पकड़ता है और उसे गले लगाता है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराता है और कहता है, सियू क्या हुआ, शांत हो जाओ बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, तुमने उनके किए की सजा उन्हें दी है, बेबी गर्ल अब शांत हो जाओ। सिया को शिव के गले लगने से सुकून मिला और वो धीरे धीरे से शांत होने लगी। शिव खुद से कहने लगा, वैसे सिया अकेली 10 आदमियों को आराम से संभाल सकती है, और प्यार से सिया को देखने लगा और कहने लगा, बीवी तुम तो बड़ी डेयरिंग निकली, उनको कितना मारा, बेचारे लोग शायद ठीक से चल नहीं पा रहे होंगे,
तुमने उन्हें अकेले ने कितना मारा? सिया कहती है तुम बीच में आए वरना तो उनकी खैर नहीं थी। शिव कहता है आगे से तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मेरे बॉडीगार्ड तुम्हारे आसपास रहेंगे। सिया कहती है मैं तुम्हारी जैसी डरपोक नहीं हूँ, जो मुझे उनकी जरूरत पड़े मैं खुद की रक्षा कर सकती हूँ, तो तुम अपने बॉडीगार्ड को अपने पास रखो। ओह तो मैं डरपोक हूँ, तो तुम आज तक मेरे से छूट क्यों नहीं पाई? सिया भी सोचने लगी कि सच में वो खुद की शिव से पकड़ से नहीं छुड़ा सकती। सिया कहती है हाँ बस बस, अब मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करने वाली। हाँ। शिव कहता है वो ऐसी बात है तो अब मेरे पकड़ से बाहर निकल कर दिखाना। शिव अपनी पकड़ सिया पर मजबूत करता है और कहता है तुमने मुझे डरपोक कहा ना, ठीक है अब मेरी पकड़ से निकल कर दिखाओ, मैं भी देखता हूँ। सिया कहती है अगर मैं निकल पाई तो? शिव बोलता है तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। सिया कहती है ओके, और शिव से अलग होने की कोशिश करती है पर वो शिव को हिला भी नहीं पा रही थी। ये कोई नहीं कह सकता कि ये वो लड़की है जिसने उन गुंडों की पिटाई की। सिया को भी शिव की पकड़ मजबूत लगी तो सिया ने प्लान किया और खुद को लूज छोड़ दिया और शिव के सीने से जा लगी और शिव काफी करीब आकर उससे चिपक गई और उसके करीब जाने लगी। शिव भी हैरान था, ये सब देखकर उसकी पकड़ ढीली होने लगी, पर इससे भी सिया खुद को नहीं छुड़ा पाई तो सिया और उसके पास गई और उसकी सांस शिव के गले पर पड़ने लगी। शिव भी सिया को बड़े प्यार से देख रहा था, तभी सिया ने उसके गले पर किस किया तो शिव को शौक लगा क्योंकि आज तक शिव ने उसे किस ही किया था। आज सिया खुद से आगे होकर उसे किस किया तो शिव की आंखें हैरान थी और उसकी पकड़ भी ढीली पड़ गई। सिया ने जड़ से शिव को धक्का देकर दूर किया और आज़ाद हो गई और कहने लगी मैं जीत गई, मैं जीत गई। शिव उसे देखकर हैरान था, इसका मतलब इस चालाक लड़की ने प्यार का नाटक करके उसकी शर्त जीती। शिव कहता है ये चीटिंग है। सिया कहती है जंग में सब जायज है, अब प्यार तो हम में से दोनों को होने से रहा तो बोलो जंग में सब जायज है। शिव कहता है ठीक है, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, इसीलिए तुम्हारी एक शर्त कौन सी ये बताना, मैं उसे पूरी करूँगा। सिया कहती है ओके बताती हूँ, तुम 24 आवर्स मीन्स पूरे एक दिन के लिए मेरी सारी बात मानोगे। शिव कहता है मैं घर पे कर सकता हूँ पर ऑफिस में ये सबके सामने नहीं कर सकता। सिया कहती है इट्स ओके, अकेले में ही तुमसे बातें मनवा लूँगी मैं, तुम चिंता मत करो। शिव एक डेविल स्माइल देकर खुद से कहता है बिल्कुल मेरे टक्कर की आज मिली है, मैंने इसे परेशान किया तो कल ये मुझे परेशान करने का प्लान बना रही है। वाओ बेबी आई लाइक दैट। ऐसे दोनों बातें करके घर आते हैं और अपने रूम में जाते हैं। सिया कहती है चलो अब से तुम्हारे 24 आवर्स शुरू होते हैं। शिव कहता है आज के दिन जो हुक्म चलाने चला लो, कल तुम्हें देख लूँगा। सिया कहती है कल की बातें कल ही करेंगे, चलो नीचे डिनर के लिए चलते हैं। सब लोग डिनर करने लगते हैं तो कनक शिव की छोटी बहन कहती है भाई मुझे ना शॉपिंग पर जाना है तो आपका कार्ड दो ना। शिव कहता है बिल्कुल नहीं, अभी तक तुम्हारी सजा खत्म नहीं हुई है तो तुम इस मंथ शॉपिंग नहीं कर सकती। सिया पूछती है क्या, कौन सी बात कह रहे हैं तो कनक बताती है वो मैंने भाई की प्यारी मर्सिडीज ठोक दी तो भाई ने मेरे सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए और शॉपिंग पर भी नहीं जाने दे रहे। कल मेरे कॉलेज में फंक्शन है, आपको तो पता है ना मेरे पास बिल्कुल नई ड्रेस नहीं है पहनने के लिए। सिया कहती है सच में जल्लाद है, इतना पैसा कमाता है फिर भी अपनी बहन के कार्ड ब्लॉक किया है। कोई नहीं कनक, देख मैं क्या करती हूँ। सिया शिव से कहती है सुनो। शिव आंखें दिखाकर कहता है बोलो। तो सिया कहती है तुम कनक के सारे कार्ड वापस दे दो और उसको शॉपिंग पर जाने दो। शिव सिया को घूरने लगता है तो सिया टेबल के नीचे से उसको लात मारती है और आंखें दिखाती है जैसे कह रही हो तो अपनी डील भूलो मत। शिव कहता है ओके। कनक सिया के गले लगकर कहती है ये जल्लाद इतनी जल्दी कैसे मान गया, भाभी आप सच में एंजल हो। सिया भी कनक को प्यार से गले लगाती है और कहती है अब देखो मैं तुम्हारे भाई से क्या क्या करवाती हूँ। दादाजी सिया से कहते हैं बेटा हमने सुना आज आपने किसी को बेदर्दी से मारा। सिया सर नीचे करती और कहती है हाँ दादाजी, वो लोग बदतमीजी कर रहे थे तो हमसे रहा नहीं गया और उनकी अच्छे से खातिरदारी की। दादाजी कहते हैं आई प्राउड ऑफ यू बेटे, वैसे भी ठाकुर खानदान की बहू हो तो ऐसे ही जचती हैं। दादी कहते हैं चुप करो, तुम कुछ भी बोलते हो, अगर हमारी बेटी को कुछ होता तो सिया आज के बाद तुम किसी पर हाथ नहीं उठाओगी, सीधा उड़ा देना। सिया हैरानी से दादी को देखती हैं तो दादी कहती हैं तुम्हारे आसपास बॉडीगार्ड रहते हैं तो उनको बस इशारा कर देना तो वो सब करेंगे। सिया कहती है दादी इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम लोगों को मारते फिरे, कोई बात नहीं। शिव
है ना मुझे संभालने के लिए, तो आप चिंता मत करो। दादी कहती हैं ठीक है बेटा। सब लोग आराम करने के लिए रूम में जाते हैं। सिया कनक से गप्पे लड़ाकर रूम में लेट आती है तो सामने का नज़ारा देखकर चिल्लाती है। सिया के आगे शिव सिर्फ टॉवल में खड़ा था और अपने बाल पोंछ रहा था। सिया के चिल्लाने से कनक भागकर उसके रूम में आई और पूछने लगी, भाभी क्या हुआ, आप इतनी तेज क्यों चिल्लाई थी? सिया कहती है, ये तुम्हारा भाई देख। कनक कहती है, वाह भाई क्या लग रहे हो, किसी की नज़र न लगे मेरे भाई को। ये कहकर उसकी नज़र उतारती है। कनक कहती है, भाभी देखो तो सही कितना हॉट है मेरा भाई, और आप ऐसे चिल्लाने लगी जैसे कोई भूत देखा हो आपने। आप भी ना। शिव उन दोनों को देखकर कहता है, कनक तुम्हारा हो गया तो निकलो अब। कनक ये सुनकर 1 मिनट में गायब हो गई। शिव सिया के सामने आकर उसे देखने लगा और बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्लाई? सिया कहती है, आप कपड़े पहन लीजिए। शिव उसके सामने आकर खड़ा होता और कहता है, ओ बीवी तुम्हें ही तो मुझे ऐसे देखना है, तो अभी से आदत डाल लो। ये कहकर उसके रेड हुए गाल को किस करके चेंज करने जाता है। सिया खुद से कहती है, यार क्या बॉडी है, वैसे मेरा पति है तो हॉट। फिर सिया खुद से कहती है, नो सिया फोकस, तुम इस खड़ूस शिव के जाल में नहीं फंस सकती। तो दोस्तों इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला पार्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। आखिर सिया क्या शर्त रखेगी शिव के सामने, क्या शिव उस शर्तों को मानेगा या नहीं? देखने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखिएगा। इसी तरह की अन्य कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।